हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। बहुत दिनों बाद मिले हैं, एक हफ्ते का टाइम निकल चुका है, बहुत दिनों बाद आपसे फिर दोबारा मिलने का मौका मिला है। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था पैटर्न्स के बारे में। कुछ पैटर्न्स हमने सॉल्व किए थे, कुछ पैटर्न्स पेंडिंग रह गए थे, और मैंने आपको कहा था कि हमारा टारगेट है एटलीस्ट 30 के आसपास पैटर्न सॉल्व करना। तो वो टारगेट तो अभी फुलफिल नहीं हुआ है, तो फटाफट अपने टारगेट को फुलफिल करते हैं। लास्ट की क्लास में लास्ट 4 पैटर्न्स बचे हुए थे, उनको भी कंप्लीट करेंगे, चिंता ना करें। और बहुत अच्छे अच्छे फैंसी पैटर्न्स यहां पर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जो होमवर्क है वो होमवर्क पैटर्न्स भी इसी क्लास के अंदर आपको दिखा दिए जाएंगे, और आप उनको अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं जैसे आपका ये वीक खत्म हो जाएगा। इन सारे होमवर्क पैटर्न्स के रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस भी आपके इसी डैशबोर्ड पर अपलोड हो जाएंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? बढ़िया। यस और नो? बढ़िया 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 बढ़िया। तो हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। आपको याद होगा पैटर्न्स हमने बहुत प्रकार के सॉल्व किए थे लास्ट क्लास के अंदर। हमने एक पढ़ा था रेक्टेंगुलर पैटर्न सॉल्व किया सबसे पहले, जहां पर एक रेक्टेंगल बन के आ रहा था। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने एक हॉलो रेक्टेंगल सॉल्व किया था, जहां पर कि सिर्फ बाउंड्री में स्टार्स थे और इनसाइड में सिर्फ स्पेसेस थे। हमने एक स्क्वायरिश पैटर्न सॉल्व किया था कि लो भाई एक स्क्वायर बनाते हैं इस प्रकार। उसके बाद हमने एक ट्रायंगुलर पैटर्न, एक इन पिरामिडल टाइप ऑफ पैटर्न बनाया था। हमने इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न भी बनाया था, हमने न्यूमेरिकल पिरामिड बनाया था। हाँ बनाया होगा हमने, ऐसा कुछ बनाया होगा, 1 2 3 ऐसा कुछ करके बनाया होगा, राइट। हमने इन्वर्टेड पिरामिड भी बनाया होगा। तो बहुत सारी चीजें बनाई थी, ठीक है। और अभी हमें और भी बहुत सारे पैटर्न सॉल्व करने हैं। सबसे पहला पैटर्न जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भैया फुल पिरामिड। क्या हम इस पैटर्न को सॉल्व कर पाए? वैसे मैंने कहा था इसको घर से करके आना। क्या हम इस पैटर्न को सॉल्व कर पाए? यस और नो? यस और नो? यस और नो? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो इसे ब्रेक करते हैं, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ब्रेक करते हैं इसको एक बार, ठीक है। हमने बोला कि हमें इस प्रकार की कोई चीज यहां से यहां तक ये पैटर्न जो है ये प्रिंट करना है। यस और नो? सारा ध्यान, सारा फोकस यहां पे रखेंगे फटाफट, और चीजें समझ में आने लग जाएगी। मैंने बोला ये पैटर्न मुझे प्रिंट करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर क्या प्रिंट हुआ है? यहां पर एक स्पेस प्रिंट हुआ है। ये खाली जगह जो है ऐसे नहीं बनी है ये। अगर आपको यहां पर जाके आपका ये स्टार प्रिंट कराना था, तो आपको इससे पहले ये जो स्पेस है यहां पर कुछ ना कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? सीधा वहां नहीं जा सकते आप, तो आपने एक स्पेस यहां प्रिंट करी है, फिर यहां पे भी आपने एक स्पेस प्रिंट करी है, यहां पर भी एक स्पेस प्रिंट करी है, यहां भी करी, यहां भी करी। भाई कैसे पता अगर आपको 5 स्पेस प्रिंट करी है? मैंने बोला देखो, एक स्पेस जो है इसके ऊपर होगी, एक स्पेस इसके ऊपर होगी, एक स्पेस इसके ऊपर होगी, एक स्पेस इसके ऊपर होगी, और एक स्पेस इसके ऊपर होगी, ठीक है। तो पहली लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 स्पेसिस है, और फिर एक स्टार प्रिंट हुआ है। मैं सेकंड लाइन की बात करूं तो 1 2 3 4 स्पेसिस प्रिंट हुए हैं, 1 2 3 4, और फिर 2 स्टार प्रिंट हुए हैं। एक स्टार यहां प्रिंट हो गया और एक स्टार यहां प्रिंट हो गया। मैं थर्ड लाइन की बात करूं तो 1 2 3 स्पेस प्रिंट हुए हैं और 3 स्टार प्रिंट हुए हैं। एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां। उसके बाद अगली की बात करूं, यहां पर 2 स्पेस प्रिंट हुए हैं और 4 स्टार प्रिंट हुए हैं। एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, और एक स्टार यहां। मैं फिफ्थ लाइन की बात करूं तो 1 स्पेस प्रिंट हुआ है, फिर एक स्टार यहां, सॉरी, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, 5 स्टार प्रिंट हुए हैं। मैं सिक्स्थ लाइन की बात करूं तो 1 स्टार यहां, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, और एक स्टार यहां। इस प्रकार ये पूरा का पूरा पैटर्न यहां पर क्रिएट हुआ है। क्या बात समझ में आई? ऐसे ऐसे आज सिर्फ पैटर्न होगा। हाँ दोस्त, आज सिर्फ पैटर्न होगा, आज पैटर्न के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। तो हमने क्या बोला, यहां पे हमें दिखता है पहली लाइन के अंदर मुझे दिखता है यहां पे 5 स्पेस प्रिंट हुए हैं, फिर 1 स्टार प्रिंट हुआ है। फिर यहां पर 4 स्पेस प्रिंट हुए हैं और फिर 2 स्टार प्रिंट हुए हैं। यहां पर 3 स्पेस प्रिंट हुए हैं और फिर 3 स्टार प्रिंट हुए हैं। यहां पर 2 स्पेस प्रिंट हुए हैं, फिर 2 स्टार प्रिंट हुए हैं। यहां पर 1 स्पेस प्रिंट हुआ है और सॉरी 4 स्टार, 1 स्पेस प्रिंट हुआ है और यहां पर 5 स्टार प्रिंट हुए हैं, और यहां पर 0 स्पेस प्रिंट हुआ है और 6 स्टार प्रिंट हुए हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? यस और नो? बढ़िया। तो इस पैटर्न को ब्रेक करना है, इस पैटर्न को फटाफट ब्रेक करना भी समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे अपने रूल वाइज चलूं कि किस प्रकार से हमारे रूल्स हमने सीखे थे, किसके द्वारा हमें कोड करना है। तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 0 है, ठीक है। और ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है, ये रो नंबर 5 है, ठीक है जी। कितनी रोज हो गई टोटल? भैया यहां पे हमने बोला 6 रोज हो गई, ठीक है।
5 कैसे हो गई दोस्त? 6 रोज हुई ना, 1 2 3 4 5 6 रोज हुई ना, 5 कैसे हुई? तो हमने यहाँ पे जाके बोला कि मेरा आउटर लूप होगा, जो मेरा आउटर लूप होगा वो मैं कैसे लिखूंगा? मैंने एक लूप चलाया आउटर वाला, मैंने बोला कि यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इंट रो इज इक्वल टू 0 से लेके रो लेस देन 6 तक और रो प्लस प्लस, ठीक है, या फिर हमने यहाँ लिख दिया रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1, ठीक है। और ये मैंने अपना आउटर लूप क्रिएट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं गया इनर लूप के अंदर। अब मैंने बात करी इनर लूप के अंदर, अंदर वाले लूप में क्या लिखना है। अंदर वाले लूप में हमें क्या करना होता है, अंदर वाले लूप के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम हर किसी पर्टिकुलर रो के अंदर देखेंगे क्या चीजें प्रिंट हो रही है, हर किसी रो में जाकर देखेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, अच्छा हाँ ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, यस और नो, ठीक है। हमने देखा हर रो के अंदर पहले स्पेस प्रिंट होते हैं कुछ, फिर स्टार प्रिंट होते हैं कुछ। पहले कुछ स्पेस प्रिंट होंगे, फिर कुछ स्टार प्रिंट होंगे, पहले कुछ स्पेस प्रिंट होंगे, फिर कुछ स्टार प्रिंट होंगे, पहले कुछ स्पेस प्रिंट होंगे, फिर कुछ स्टार प्रिंट होंगे, यस और नो। हर एक रो के अंदर सबसे पहले कुछ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सबसे पहले कुछ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर कुछ स्टार प्रिंट हो रहे हैं, कुछ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर कुछ स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं इनर लूप के अंदर एक लूप जो मेरा बनेगा वो बनेगा मेरा स्पेसेस के लिए, ये वाला लूप मेरा बन गया स्पेसेस के लिए, स्पेस प्रिंट कर देगा। और एक लूप मेरा बनेगा स्टार्स के लिए कि भाई ये स्टार्स प्रिंट कर देगा, यस और नो। और एट द एंड मुझे पता नई लाइन पे जाना तो सी आउट हैंडल मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया। अब स्पेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्पेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। रो 0 के अंदर 5 स्पेस, रो 1 के अंदर 4 स्पेस, रो 2 के अंदर 3 स्पेस, रो 3 के अंदर 2 स्पेस, रो 4 के अंदर 1 स्पेस और रो 5 के अंदर 0 स्पेस। तो हमें क्या समझ में आता है कि हर एक रो यानी nth रो की अगर बात करूं, राइट, अगर मैं nth रो की बात करूं, नहीं इसको हटाते हैं, तो मैंने बोला हर रो मुझे क्या समझ में आता है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है। n की वैल्यू क्या थी इस केस के अंदर, n की वैल्यू यहां पर 6 थी, n की वैल्यू यहां पर 6 थी, ठीक है, क्योंकि 6 रोज थी, ठीक है। n यहां पे रोज दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो मुझे क्या दिखता है यहां पे कि यहां पर n-1 प्रिंट हुआ आएगा, सॉरी n-1 स्पेस प्रिंट हुए हैं, यहाँ पे n-2 स्पेस प्रिंट हुए हैं, यहाँ पे n-3 स्पेस प्रिंट हुए हैं, n-4 प्रिंट हुए हैं, n-5 हुए और n-6 हुए हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अब ये n तो हमने बना लिया, n तो हर किसी केस में कॉमन है, ठीक है, n तो कॉमन रहेगा, पर ये 1 कैसे बनाऊं, ये 1 कैसे बनाऊं? भैया 0 के केस में 1 बनाए, 1 के केस में 2 बनाए, 2 के केस में 3 बनाए, 3 के केस में 4 बनाए, 4 के केस में 5 बनाए, 5 के केस में 6 बनाए। तो क्या मैं कह सकता हूं जो भी मेरा रो का नंबर है, जो भी मेरा रो का नंबर है उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला n में से अगर मैं रो का नंबर माइनस कर दूं, n में से अगर रो का नंबर माइनस कर दूं तो पहले वाले केस में रो का नंबर क्या 0, तो ये n-0 हो जाएगा। मुझे क्या बनाना है, n-1 बनाना है। तो अगर n-1 कर दो ये क्या हो जाएगा, n-1 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेरा फॉर्मूला निकल गया n-1, n-1, यस और नो। n-1 स्पेसिस प्रिंट कर रहा हूं मैं, दोबारा से रिपीट करूंगा, इसको चिंता मत करो। तो हमने बोला मुझे एक पिरामिड पैटर्न जो है वो प्रिंट करना है। मैंने बोला जी पहले 1 स्टार होगा, फिर 2 स्टार होंगे, फिर 3 स्टार होंगे और फिर ये 4 स्टार होंगे। बहुत बढ़िया। मैंने कहा यहां पर 1 2 3 स्पेस प्रिंट हुए हैं, यहां पर 2 स्पेस प्रिंट हुए हैं, यहां पर 1 स्पेस प्रिंट हुआ है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखता है कि ये जो मेरी रो नंबर 0 है इसके अंदर क्या प्रिंट हुआ है भैया, रो नंबर 0 के अंदर पहले 3 स्पेसेस प्रिंट हुए हैं और 3 स्पेसेस के बाद 1 स्टार प्रिंट हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है हमें, ये बात समझ में आती है या सो नो, या इसमें भी दिक्कत है? ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला रो नंबर 1 के अंदर 2 स्पेसेस प्रिंट हुए हैं, रो नंबर 1 के अंदर 2 स्पेसेस प्रिंट हुए हैं और 2 स्टार प्रिंट हुए हैं। देखो 2 स्पेस ये रहे और 2 स्टार ये रहे। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा कह रहा भाई एक हम्बल रिक्वेस्ट थोड़ा फास्ट, थोड़ी देर पहले एक बच्चा करता है हम्बल रिक्वेस्ट थोड़ा स्लो, मुझे मेरे हिसाब चलने दो, बात ही खत्म, ठीक है। रो नंबर 2 यहां पे 1 स्पेस नजर आता है और 3 स्टार नजर आते हैं। तो हमने बोला कि रो नंबर 2 में मैं गया, 1 स्पेस नजर आया मुझे और मुझे 3 स्टार नजर आए, ठीक है। फिर मैं रो नंबर 3 में गया, मुझे एक भी स्पेस नजर नहीं आ रहा। रो नंबर 3 में मुझे एक भी स्पेस, जीरो स्पेसेस हैं, कोई स्पेस नहीं डला हुआ और लास्ट में 4 स्टार नजर आते हैं, 4 स्टार नजर आते हैं। तो मुझे यहां पर क्या समझ में आता है, सबसे पहले मुझे दिखता है कि 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 है, टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो मेरा आउटर लूप है वो क्या बन जाएगा, आउटर लूप बनेगा फॉर
इंट आई इज इक्वल्स टू 0 या फिर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन एन, रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1। इससे मेरी सारी की सारी रोज कंसिडर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आउटर लूप मैंने लिख लिया। अब बात आती है इनर लूप की। ठीक है, इनर लूप में मैं क्या देखता हूं, मैं दो चीजें प्रिंट कर रहा हूं। पहले मैं स्पेसेस प्रिंट करता हूं, फर्स्टली मैं स्पेसेस प्रिंट करता हूं, और सेकेंडली मैं स्टार्स प्रिंट करता हूं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं स्पेसेस प्रिंट करूंगा, तो स्पेसेस प्रिंट करने का लूप लगा दिया मैंने एक लूप लगा दिया जो स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैं स्टार्स प्रिंट करता हूं, तो मैंने एक लूप लगा दिया जो कि स्टार प्रिंट करेगा। यस और नो? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब मैं आया यहां पर, मैंने कहा स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं, अब वो देख लेते हैं। हमने कहा रो 0 के अंदर 3 स्पेस प्रिंट करने हैं, रो 1 के अंदर 2 स्पेस प्रिंट करने हैं, रो 2 के अंदर 1 स्पेस प्रिंट करना है, और रो 3 के अंदर 0 स्पेस प्रिंट करने हैं। ठीक है, ये है कि नहीं? यस और नो? अब मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जिसके द्वारा मैं ये वाली चीज पूरी की पूरी सेटिस्फाई करा पाऊं। अब मेरा टारगेट है कि मुझे एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे यहां पर 3 बनाना है। चलो अब बड़ा सिंपल सा मैथ का सवाल दूंगा, देखता हूं तुम्हारे में दिमाग है कि नहीं है। अगर मेरे पास n की वैल्यू 4 है तो मैं 3 कैसे बनाऊंगा? अगर n इक्वल टू 4 है, n को 3 कैसे बनाते हैं बच्चों? कैसे बनाते हैं भैया? n-1 करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, n को तो चेंज करने के, ये 1 कैसे बना होगा? 0 से 1 कैसे बनाते हैं बच्चों? 0 से 1 कैसे बनाते हैं भैया? 0 में +1 कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये जो 0 है ये रो का नंबर है, यानी कि रो इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा -1 कैसे क्रिएट होगा, तो मैंने लिखा n- ये 1 कैसे क्रिएट हुआ भैया? मैंने इस रो के नंबर में प्लस कर दिया 1। यही था ना भाई, तुमने इस 0 के अंदर +1 किया था ना, तभी 1 बना था ना? यस और नो? इस रो के नंबर में +1 किया तभी 1 बना ना? तो फॉर्मूला क्या बना? n माइनस रो माइनस 1। दोबारा चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू 4 है, 4 से मैं 2 कैसे बनाऊंगा भाई? 4 से 2 कैसे क्रिएट हो सकता है? अगर n की वैल्यू 4 है, मुझे 2 चाहिए, तो कैसे बनेगा भैया? n में से 2 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये 2 मैं कैसे बनाऊं? अच्छा, 1 से 2 कैसे बनेगा? अगर मैंने बोला रो एक ऐसा नंबर है जो कि 1 के इक्वल है, तो 1 से 2 कैसे बनेगा? +1 करके। तो मैंने इस 2 की जगह लिख दिया यहां पर रो जिसकी वैल्यू 1 थी +1। क्या फॉर्मूला बना? n माइनस रो माइनस 1। अब मैंने बोला n इक्वल टू 4 है, 4 से 1 कैसे बनता है मित्रों? भैया n-3 करेंगे। अच्छा, ये 3 कहां से आया? 2 से 3 कैसे बनेगा भैया? n माइनस रो प्लस 1, n माइनस रो माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में नहीं आया? रुको देखो, अगर हम ऐसे ब्रैकेट में कोई चीज लिखते हैं तो प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या आता है? माइनस आता है। बचपन में सीखा होगा। तो n माइनस रो बन जाता है ये, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो -1 बन जाता है। क्या बात समझ में आती है? बना फॉर्मूला? बढ़िया। तो इससे हमने स्पेसेस प्रिंट कर लिए। तो यहां पर जो मेरा कॉलम होगा 0 से शुरू हुआ, और हमने बोला कॉलम लेस देन n माइनस रो माइनस 1। बढ़िया। अब स्टार्स कैसे प्रिंट करूं? स्टार्स का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि रो नंबर 0 में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 1 में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 2 में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 3 में 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अब मुझे बताओ 0 से 1 कैसे बनाते हैं? भैया +1 करके। 0 क्या है यहाँ पे? 0 क्या है भैया? रो इज इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं बोलता हूँ? रो +1, तो 0 + 1 1 बन गया। अब 1 से 2 कैसे बनाते हैं? मैंने कहा यहां पर रो इज इक्वल टू 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि रो +1 दैट इज 1 + 1 2, तो ये वाला 2 बन गया। अब 2 से 3 कैसे बनाते हैं? तो मैं कह सकता हूं रो +1 दैट इज 2 + 1 3 बन गया। तो यानी कि इस वाले लूप के लिए फॉर्मूला बन गया रो +1। तो ये हमारा पूरा का पूरा पैटर्न तैयार है। इसको एक बार चला के देखते हैं और समझ में आते हैं, ट्राई करते हैं कि हमने कुछ जो पढ़ा है सही है कि नहीं है। एक रैपल क्रिएट करते हैं फटाफट, C++ के अंदर। हमने बोला मोर पैटर्न्स क्रिएट करेंगे इसको। बढ़िया। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? मैं इनपुट लूंगा। दोस्त। सबसे पहले यहां पर यूजिंग नेम स्पेस std मैंने एक वैल्यू ले ली int n, मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है जी, हमने बोला जी पहले लूप बनाएंगे हम फॉर इंट
रो इज इक्वल टू 0 से लेके रो लेस देन n, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। ठीक है जी, आउटर लूप तैयार। इनर लूप में सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट करेंगे और उसके बाद स्टार्स प्रिंट करेंगे। स्पेसेस के अंदर हमने फॉर्मूला क्या निकाला, हमने बोला फॉर इंट कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन n माइनस रो माइनस 1, कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1। इसमें हमने स्पेस प्रिंट कर दिए, इसमें हमने स्पेस प्रिंट कर दिए, बढ़िया। फिर हम चलते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स फॉर्मूला हमने निकाला रो प्लस 1, हमने लिखा फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन रो प्लस 1, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1। हमने प्रिंट कर दिया स्टार्स, यहां पर हमने प्रिंट कर दिया एंडल। सेम कोड है जो बताया था, जो कोड बताया सेम कोड है, यस और नो? जो बताया था सेम कोड है, यस और नो? यस और नो, बढ़िया। अरे सेम तो है, n माइनस रो माइनस 1 फॉर्मूला लगाया था, रो प्लस 1 फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे n फॉर्मूला लगाया था। क्या है डिफरेंट है इसमें? कुछ भी सेम डिफरेंट नहीं है यार इसमें, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। रन करो इसको एक बार, रन करा हमने, n की वैल्यू उसने मांगी, मैंने बोला n की वैल्यू दे दी मैंने 6। अरे ये तो ऐसा आ रहा है भैया, ये तो ऐसा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या चाहिए? मैंने कहा ध्यान से देखो, अब वापस पैटर्न पे आओ, एक चीज पकड़ पाओगे भैया। जब आपने ये पैटर्न बनाया तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये स्टार प्रिंट हुआ, पर इस स्टार के नीचे खाली जगह है, यानी यहाँ पे एक स्पेस है। इस स्टार के नीचे खाली जगह, यानी यहाँ पे एक स्पेस है, 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 यहाँ पे एक स्पेस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर स्टार के बाद एक स्पेस है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर स्टार के बाद एक स्पेस होगा? तो मैं सिंपल सा अगर यहां पर जाऊं, सिंपल सा अगर यहां पर जाऊं, एंटायर स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ, और मैं जाकर सिर्फ इतना बोलूं कि हर स्टार के बाद, यानी यहां पर लाइन नंबर 16 में एक स्पेस ऐड करना है। स्पेस ऐड कर दी, अब रन करके देखो, अब रन करके देखो, 6 करके एंटर। बना के नहीं बना, यस और नो? कहां से गलत है? कौन कह रहा था गलत है ये? कौन कह रहा था गलत है ये? कहां से गलत है? मुझे तो नहीं लग रहा। मैं इसको 7 के लिए चला लेता हूं एक बार। कहां से गलत है? नहीं लग रहा यार गलत, बिल्कुल भी नहीं। 10 के लिए चला लेता हूं, क्या पता 10 के लिए गलत हो जाए। 11 के लिए देख लेते हैं। अरे ये तो चल गया बेटा, पहले वेरीफाई करो फिर गलत बोलो, ठीक है? मैंने लास्ट क्लास में समझाया था एक बार। कहां से गलत है? 15 पे चलाऊं? अरे ये तो चल रहा है, यस और नो? यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी कभी कुछ सॉल्यूशंस आते हैं जो तो आपको पता तो गलत है ही नहीं है, तो उसमें आप चौड़े हो सकते हो। कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है गलत हो सकता है, तो वहां पे हीरो मत बनना, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे कैसे पता लगा ये स्पेस यहां पे ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि जब मैंने बिना स्पेस के ऐड किया तो ये फुल पिरामिड की जगह ये हाफ पिरामिड बन गया, क्योंकि सारे स्टार ऐसे प्रिंट हो गए अंदर अंदर। बीच में गैप्स में देख पा रहा हूं, दैट्स मैंने स्पेस ऐड कर दिया। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? ठीक है, बढ़िया। एक और बार समझते हैं भैया, एक और, मैं कोड हमने कर लिया, बहुत बढ़िया, कोड हमने देख भी लिया, पर एक और बार समझाओ। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक और बार समझाएंगे, स्क्रैच से समझेंगे, चिंता ना करो बिल्कुल, ठीक है? स्क्रैच से समझेंगे, ठीक है? एक और बार समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, तो मैं समझ में नहीं आया, तब तक मैं आगे पढ़ने वाला हूं नहीं। एक और बार समझेंगे, उसके बाद आगे स्पीड खींच देंगे थोड़ी सी। हमने बोला पहला स्टार यहाँ है, बाकी 2 स्टार यहाँ है, फिर अगले 3 स्टार जो है वो यहाँ है, अगले 4 स्टार जो है वो यहाँ है, अगले 5 स्टार जो है वो यहां है। ध्यान देना दोस्त, अगर समझ में आ गया तब भी ध्यान देना। तो मैंने बोला कि यहां पर एक स्पेस है, 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 फिर यहां पर एक स्पेस है, 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 यहां पर एक स्पेस है। तो मैंने बोला अगर मैं रो नंबर 0 की बात करूं, अगर रो नंबर 0 की बात करूं तो क्या आएगा? रो नंबर 0 पे हमारे पास सबसे पहले 4 स्पेसेस आते हैं, सबसे पहले 4 स्पेसेस आते हैं, और फिर एक स्टार आता है, फिर एक स्टार आता है। अगर मैं रो नंबर 1 की बात करूं तो क्या होगा? उसमें पहले 3 स्पेसेस आते हैं और फिर 2 स्टार आते हैं। ठीक है जी, 2 स्टार आ गए। अगर मैं रो नंबर 2 की बात करूं तो उसमें पहले 2 स्पेसेस आते हैं। अगर आपको विजिबल नहीं है स्क्रीन तो कृपया करके रीलोड करो मित्रों, रीजॉइन करो प्लीज प्लीज प्लीज। और बाकी सारे बच्चे भी सिर्फ देखा मत करो, जब ऐसे कोई लिखे नॉट विजिबल उसको साफ से रिप्लाई करो कि रीलोड कर ले भाई। अगर मैं इन्हीं चीजों में लगा रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? 2 स्पेसेस आए, 2 स्पेस के बाद 3 स्टार प्रिंट हुए, बढ़िया। रो नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, यानी कि इस रो की, तो एक स्पेस आया, एक स्पेस आया, और फिर 4 स्टार प्रिंट हुए। ठीक है,
4 स्टार प्रिंट हुए। उसका रो नंबर 4 की अगर बात करूं तो क्या हुआ, एक भी स्पेस नहीं आया, यानी 0 स्पेसेस। और फिर 5 स्टार प्रिंट हुए, 5 स्टार प्रिंट हुए। तो मुझे 2 फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं, पहला ये स्पेसिस के लिए फॉर्मूले फाइंड आउट करने के स्पेसिस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, और फिर मुझे इस स्टार्स के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि स्टार्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है, ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले वाली गेम जो है वो सॉल्व करते हैं। हमने बोला रो नंबर 0 की बात कर लेते हैं, रो नंबर 1 की बात कर लेते हैं, रो नंबर 2 की बात कर लेते हैं, रो नंबर 3 की बात कर लेते हैं, रो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितने स्पेसेस हैं लिख लेता हूँ फटाफट। मैंने कहा यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल चीज है। जो इनपुट में है वो लिख लो फटाफट। मैंने कहा इनपुट मेरे पास सिंगल वैल्यू पड़ी हुई है n। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, टोटल नंबर रोज 5 है। तो मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 5 लिख ली, n की वैल्यू 5 लिख ली, इनपुट लिख लिया मैंने। ठीक है, इनपुट में मेरे पास सिर्फ n की वैल्यू है जो कि 5 के इक्वल है। बहुत बढ़िया। अगर मैं तुम्हें 2 चीजें बोलूं कि बेटा n की वैल्यू 5 है और मुझे आउटपुट में 4 क्रिएट करना है, बताओ कैसे क्रिएट करते तुम कैसे क्रिएट करते? तुम बोलते भैया मैं n-1 कर देता, n-1 करता तो 5-1 करके 4 बन जाता। ठीक है, ये फॉर्मूला बना ली तुमने। तो तुमने कहा कि यहां पर मुझे n-1 चाहिए था, n-1 चाहिए था। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर सवाल है कि ये 1 कहां से आया होगा, अब इस 1 को फाइंड आउट करना है। अब मैं अगर रो के नंबर के ऊपर वहां से रिलेशन लेके आता हूं। अगर रो की वैल्यू 0 है तो 1 कैसे बनेगा? अगर मैं रो में +1 कर दूं तो ये 1 बन जाएगा ना भाई, यस और नो? तो इस 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस रो से, राइट? क्योंकि मैंने बोला अगर रो की वैल्यू 0 है और मुझे 1 क्रिएट करना है तो मुझे रो में +1 करना पड़ेगा, तभी 0 + 1 करके 1 बनेगा। तो जहां पर 1 लिखा है वहां पर रो +1 से रिप्लेस कर दो। तो n-1 की जगह मैंने n- रो +1 कर दिया, आंसर बन गया n- रो -1। ठीक है, इस वाले केस की बात करते हैं। मैंने कहा n की वैल्यू 5 है और मुझे 2 बनाना है, कैसे बनेगा? आपने बोला भैया 5 - 3 से बनेगा, यानी कि n-3 करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, इस केस में मुझे n-3 करना पड़ेगा। अब ये 3 कैसे बनेगा? आपने बोला भैया रो नंबर को देखते हैं, रो नंबर 2 है। अगर रो की वैल्यू 2 है और मुझे 3 क्रिएट करना है, सिंपल है भैया, यहां +1 करो, यहां +1 करो, ये बन गया जी 1 + रो = 3। तो जहां पर 3 है वहां पे 1 + रो लिख दो। तो हमने क्या किया, n- यहां पे लिख दिया रो +1, रिप्लेस कर दिया n- रो -1, बन गया फॉर्मूला। क्या आसान है कि नहीं है? इस वाले की बात कर लेते हैं। n की वैल्यू 5 है और मुझे 1 बनाना है, कैसे भैया? n-4 कर दूंगा। 5 - 4 क्या होता है? 1 होता है। मैंने बहुत बढ़िया, इस केस में n-4 करना पड़ेगा। सवाल यह 4 कैसे बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंबर देख लेते हैं, 3 से 4 कैसे बनता है? अगर रो = 3 है और मुझे 4 बनाना है तो मैंने यहां भी प्लस कर दिया 1, यहां भी प्लस कर दिया 1, ये बन गया 1 + रो = 4। तो जहां पर 4 लिखा वहां 1 + रो से रिप्लेस कर दिया, तो मैंने लिखा n- रो +1, आंसर बन गया n- रो -1। बना फॉर्मूला के नहीं बना? इसी फॉर्मूले को मैंने फटाफट जाकर अपने कोड में यहां पर लिख दिया n- रो -1। सिंपल है भाई, सिंपल है, ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड गेम की, जहां पर स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। रो = 0, रो = 1, रो = 2, रो = 3, रो = 4। यहां पर जो स्टार है वो कितने हैं? मैंने कहा यहां पर 1 स्टार प्रिंट हुआ, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5। मैंने कहा मुझे 1 क्रिएट करना है, मुझे 2 क्रिएट करना है, 3 क्रिएट करना है, 4 क्रिएट करना है, 5 क्रिएट करना है। मैं एक नॉर्मल सा पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि 0 में अगर मैं +1 करूंगा तो 1 बन जाता है, 1 में अगर +1 करूंगा 2 बन जाता है, 2 में अगर +1 करूंगा 3 बन जाता है, 3 में अगर +1 करूंगा 4 बन जाता है, 4 में अगर +1 करूंगा तो 5 बन जाता है। यहां पर ये जो नंबर्स लिखे हैं ये किसके इक्वल है? रो के इक्वल है, और ये क्या है? +1 है। तो रो +1 यहां पर मेरा फॉर्मूला हो गया। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस रो +1 वाले फॉर्मूले को लगा दिया सेकंड वाले लूप के अंदर और हमारा कोड तैयार है। एक बार कोड दिखा देता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो हमने आउटर लूप अपना लिखा, जहां पर इतनी रोज के लिए मुझे अपना लूप चलाना है आउटर वाला। हमने इनर लूप लिखा n- रो -1 वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला था। हमने उसके बाद स्टार वाला इनर लूप लिखा, रो +1 वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला था उसके लिए। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है? राइट साइड के स्पेस मैटर ही नहीं करते हमारे लिए। राइट साइड के स्पेस, राइट साइड में स्पेस प्रिंट करूं या नहीं प्रिंट करूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मैटर ही नहीं करते वो। अगला क्वेश्चन है इनवर्टेड पिरामिड। कहीं ना कहीं सेम लॉजिक पे बेस्ड होगा ये, कहीं ना कहीं सेम लॉजिक पे बेस्ड होगा ये। ठीक है, इनवर्टेड पिरामिड क्रिएट करते हैं। मैंने कहा जी यहां पर लेट्स से कि 1 2 3 और ये 4, यहां पर 1 2
और ये 3, यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर 1। मैं यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि भाई साहब रो नंबर 0 के अंदर सिर्फ 4 स्टार हैं, बहुत बढ़िया। रो नंबर 1 में 1 स्पेस है और 3 स्टार हैं। रो नंबर 2 में 2 स्पेस हैं और 2 स्टार हैं। और रो नंबर 3 में 3 स्पेस हैं और 1 स्टार है। क्या बात समझ में आती है? फटाफट लिख लेता हूं। तो मुझे दिख गया 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 हो गई। तो मेरा आउटर लूप जो है, मेरा आउटर लूप कैसे दिखेगा? आउटर लूप दिखेगा जी 4 इंट रो इज इक्वल्स टू 0, रो लेस देन n, रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1। इसके अंदर 2 लूप चलेंगे। पहला लूप मेरे स्पेसेस प्रिंट करेगा, दूसरा लूप मेरे स्टार्स प्रिंट करेगा। तो एक लूप मेरा स्पेस प्रिंट करने के लिए बना होगा, मैंने बोल दिया ये कुछ लॉजिक यहाँ पे होगा, और ये स्पेस प्रिंट करेगा। सेकंड लूप मेरा स्टार प्रिंट करने के लिए बना होगा, इसके अंदर ऐसे मैंने कुछ लॉजिक प्रिंट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ऐसा मेरा कोड बनने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे, ये समझते हैं। तो उसके लिए फटाफट मुझे ऑब्जर्वेशन लिखता हूं। यहाँ पे क्या लिखा मैं लिखा रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। यहां पर स्पेसेस कितने हैं? मैंने कहा यहां पर स्पेस 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। यहां पर स्टार कितने हैं? स्टार हैं जी 4 3 2 1। तो पहले स्पेसेस वाला फॉर्मूला क्रैक कर लेते हैं। 0 के लिए 0 आ रहा है, 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए 2 आ रहा है और 3 के लिए 3 आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला बना दोस्त? क्या फॉर्मूला बना? एग्जैक्टली रो वाला फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे जो भी रो नंबर वैल्यू होगी, जो भी रो की वैल्यू होगी, रो की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे 0 आ गया, रो की वैल्यू 1 थी तो यहाँ 1 आ गया, रो की वैल्यू 2 थी तो यहाँ 2 आ गया, रो की वैल्यू 3 थी तो यहाँ 3 आ गया। तो हमारे स्पेस वाले 4 लूप के लिए यहाँ पर फॉर्मूला रो बन गया। बहुत बढ़िया। अब इसकी बात करते हैं। 0 के लिए आंसर 4 आ रहा है। अच्छा भैया समझ में नहीं आ रहा, अभी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये वाला। मैंने कहा भी आएगा। n की वैल्यू 4 है, आपको 4 से 4 बनाना है, तो क्या आंसर आ रहा है? भैया कुछ भी नहीं, अभी तो n को ऐसे का ऐसे रख लिया हमने, ठीक है। इस केस की बात करते हैं। n की वैल्यू 4 है, 4 से 3 बनाना है। कैसे बनाओगे भैया? n-1 करना पड़ेगा। ये 1 कहां से आएगा? मैंने कहा ये देखो 1 आया कि नहीं आया? तो यहां पर रो की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो मैंने इसको रिप्लेस करा दिया, n- रो बन गया। मैंने इसको वेरीफाई किया फॉर्मूले को इसके ऊपर लगा के कि n की वैल्यू 4 है, मुझे 2 बनाना है, तो यानी n-2 करना पड़ेगा। 2 कहां से आया? एग्जैक्टली 2 यहां से आ गया। तो ये क्या बन गया? n- रो वाला फॉर्मूला बन गया। मैंने इस 1 को उठाया, n की वैल्यू 4 है, मुझे 1 बनाना है, यानी n-3 करना पड़ेगा। ये 3 कहां से आया होगा? देखो यहां से आया है। ये फॉर्मूला क्या बन गया? n- रो बन गया। तो मैंने फटाफट जाकर यहाँ पे n- रो का फॉर्मूला लिख दिया। अब फटाफट इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले में तो लेस देन n है, दूसरे में लेस देन रो है, तीसरे में लेस देन n- रो है। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान है यार चीजें, अगर पढ़ाई करी जाए, अगर घर पे पढ़ाई की जाए तो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे घर पे तो फिर तो सब मुश्किल लगेगा भाई। आउटर लूप लिखा 4 int i इज इक्वल टू 0, सॉरी 4 int रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन n, रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1। इससे क्या होगा? इनर लूप में जाते हैं, पहले स्पेसेस प्रिंट करते हैं। स्पेसेस के लिए हमने फॉर्मूला लगाया रो, 4 int कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन रो, कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1। ठीक है, यहां पर हमने प्रिंट कर दिया हमारे स्पेसेस। ठीक है जी। फिर हम गए स्टार्स के अंदर, हमने बोला स्टार के अंदर फॉर्मूला में लगाया n- रो, तो कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन n- रो, कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1। यहां प्रिंट कर दिया हमने स्टार। ठीक है, इनको हमने रन कर दिया। पहले लेस देन n किया है, फिर हमने लेस देन रो किया है, फिर हमने लेस देन n- रो किया। हमने बोला कि 4 या 5 लिख देता हूं। भैया गलत आ रहा है, आपने एंडल नहीं लिखा। मैंने कैंडल लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। अब चलाते हैं, हमने लिखा 5। भैया अभी भी गलत आ रहा है, आने तो दो अभी भी गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्स के बीच में स्पेस नहीं डाला। तो स्पेस यहाँ पे ऐड किया लाइन नंबर 16 पे, हमने रन किया इसको, हमने यहाँ पर 5 लिखा, और 5 के लिए हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? बिल्कुल। 15 के लिए हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। तो जो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, सारी की सारी लड़ाई उस फॉर्मूले की और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा देता हूं यार, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार फंस गए, समझ ही नहीं आ रहा हमें। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, और आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, रो इज इक्वल टू 0 है, रो इज इक्वल्स टू 1 है, रो इज इक्वल्स टू 2 है, रो इज इक्वल्स टू 3 है, और रो इज इक्वल्स टू 4 है। मैं क्या करूंगा, मैं एक लेट्स से मैं इतने स्टार्स प्रिंट करना चाहता हूं, तो तुम मुझे बताओगे फॉर्मूला क्या फाइंड आउट तुम कर पाए। ठीक है, फॉर्मूला बताओ कौन सा फाइंड आउट कर पाए।
लेट से मैं लिखा कि स्टार यहाँ पे 0 स्टार प्रिंट किया, या 1 स्टार प्रिंट किया, या 2 स्टार प्रिंट किया, या 3 स्टार प्रिंट किया, या 4 स्टार प्रिंट किया, तो फॉर्मूला क्या बन के आता है? फॉर्मूला क्या बन के आएगा भैया? एग्जैक्टली यहां पर ये इक्वल हैं सारे के सारी वैल्यूज। तो 0th रो के लिए 0 स्टार्स, फर्स्ट रो के लिए 1 स्टार, सेकंड रो के लिए 2 स्टार, 3 के लिए 3 स्टार, 4 के लिए 4 स्टार। तो फॉर्मूला बन गया रो। बिल्कुल सही। मैंने अगला लिखा, मैंने कहा कि यहाँ पे लेट्स से कि 1 2 3 4 5। अब क्या फॉर्मूला बनेगा? 0 के लिए भैया 1 बना, 1 के लिए 2 बना, 2 के लिए 3 बना, 3 के लिए 4 बना, 4 के लिए 5 बना। हर किसी में +1 किया हुआ है आपने, तब बनाया ये। मैंने कहा बिल्कुल सही। फॉर्मूला क्या बना? रो +1। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? स्टार्स। मैंने बोला यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा? इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा? इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा भैया? आपका जो भी नंबर है 4 में आपने -1 करा, 3 बन गया, 3 में -1 करा, 2 बन गया, 2 में -1 करा, 1 बन गया, 1 में -1 करा, 0 बन गया। इस वाले में आपका -1 करके -1 बनना चाहिए, पर -1 स्टार्स तो होते ही नहीं है ना, तो दैट्स वाई हमने सिर्फ यहां पर फॉर्मूला क्या बनाया? रो -1 बनाया। सिंपल। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं n की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल है। ठीक है। n की वैल्यू अगर 5 के इक्वल है, लेट्स से यहां पे मैंने बोला 5 4 3 2 1। अब बताओ कैसे रिलेट करता है ये? क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए? क्या फॉर्मूला बनेगा भैया? 5 बनाना है और रो की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 5 है, तो हमने बोला सीधा n के इक्वल हो गया। बढ़िया। 4 बनाना है, n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू अगर 5 है और मुझे 4 बनाना है, कैसे बनेगा? एक तरीका है कि n-1 कर दूं, 4 बन जाए। पर 1 कहां से आया? 1 भैया यहां से आया, ये आया, तो मैं कह सकता हूं n- रो वाला फॉर्मूला बन गया। राइट। अगर मुझे 3 बनाना है, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है और मुझे 3 बनाना है, तो यानी मैंने n-2 किया होगा। सवाल यह है कि 2 कहां से आया? 2 आया यहां से, n- रो कर दिया। तो यानी इन सब के लिए फॉर्मूला क्या बन के आया? n- रो बन गया। लेट से मैंने यहां पर एक और नंबर लिखा 4 3 2 1 0। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा? भैया मेरे पास n की वैल्यू 5 है, मुझे 4 बनाना है। n की वैल्यू 5 है और मुझे 4 बनाना है, कैसे बनेगा भैया? n-1 करना पड़ेगा, यानी कि 5-1 करना पड़ेगा, यानी 4 बन जाएगा। n-1 करना पड़ा। ठीक है। n-1 के अंदर ये 1 कैसे बना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रो नंबर पे जाऊंगा। भैया रो नंबर तो 0 है। अच्छा ठीक है, रो नंबर 0 है। अब 0 से 1 कैसे बनता है? अगर रो 0 है और मुझे 1 बनाना है, तो भैया 1 प्लस यहां कर दिया, 1 प्लस यहां कर दिया, ये बन गया 1 प्लस रो, और ये बन गया 1। तो जहां पर भी 1 है वहां को उसको प्लेस कर दिया 1 प्लस रो के साथ, ये आ गया 1 प्लस रो। फॉर्मूला बन गया n-1 रो। आपने यहां पर लिख दिया n-1 रो। क्या बात समझ में आती है? इसको वेरीफाई करते हैं सही बना के नहीं बना। यहां पर इसके लिए वेरीफाई कर लेते हैं स्टेटमेंट के लिए कि n की वैल्यू 5 है और मैंने फॉर्मूला लगा रखा है n-1 रो। तो n की वैल्यू 5 आ गई, -1 रो का नंबर क्या है? 2 है, तो 5 - 3 का आ गया 2 आ गया, तो 2 बिल्कुल यहां पे लिखा हुआ वेरीफाई होकर बिल्कुल सही आ गया। नहीं आया वाला? दोबारा समझाता हूं। मैंने बोला ये वाला अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझाता हूं। रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, n की वैल्यू 5 है। स्टार्स कितने प्रिंट करें? 4 3 2 1 0। ठीक है। मैंने बोला रो की 0 वैल्यू के लिए मुझे 4 क्रिएट करना है, तो n की वैल्यू 5 है और मुझे 4 बनाना है। बताओ कैसे बनेगा भैया? n-1 कर दूंगा, ये 5-1 हो जाएगा, तो n-1 किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल हो गया। बहुत बढ़िया। तो जहां पर 4 लिखा उसको रिप्लेस करा दिया n-1 से, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया n-1। सवाल यह है कि ये 1 कहां से आया होगा? मैंने कहा कि यार रो इज इक्वल टू 0 है, अगर रो इज इक्वल टू 0 है तो 1 कैसे बनेगा भैया? अगर 1 प्लस यहां कर दूं 1 और 1 प्लस कर दूं यहां पे 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस रो इज इक्वल टू 1। तो 1 को रिप्लेस कर दो 1 प्लस रो के साथ, तो यहां पर इसको रिप्लेस किया, बन गया n-1 प्लस रो। ये बन गया n-1 माइनस रो। अगेन लेट्स से मैं इस वाली स्टेटमेंट की बात करूं, तो यहां पर n की वैल्यू 5 है, मुझे 2 बनाना है, तो मैंने n में से अगर 3 माइनस कर दिया तो ये हो गया 5 - 3, तो n-3 किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। तो मैंने 2 को काट के लिख दिया n-3। सवाल है 3 कैसे बना होगा? रो की वैल्यू 2 है, अगर मैं 1 प्लस कर दूं 1 प्लस रो विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस रो विल बी इक्वल टू 3। 3 को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस रो के साथ, ये बन गया n-1 प्लस रो। फॉर्मूला बन गया n-1 माइनस रो। लेट से मैं 0 की बात करता हूं। n की वैल्यू 5 है, मुझे 0 बनाना है। मैंने बोला n-5 विल बी इक्वल टू 5 - 5, n-5 विल बी इक्वल टू 0। तो जहां पर 0 रिप्लेस कराओ n-5 के साथ, इसको रिप्लेस कराया n-5 के साथ। सवाल है ये 5 कहां से आया
भैया रो की वैल्यू 4 है, अच्छा रो की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 1 प्लस रो विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस रो इज इक्वल टू 5। तो 5 जहां पर लिखा उसको रिप्लेस कराओ 1 प्लस रो के साथ, n माइनस 1 प्लस रो, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस रो माइनस 1। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न के ऊपर। न्यूमेरिक 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 पैटर्न, ठीक है, अभी नहीं समझाऊंगा, इसको भी समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझते हैं, ये वाला आसान है। हमने अभी क्या किया, हमने अभी दो पैटर्न सीखे। पहला क्या था, इस प्रकार से आपका पिरामिड प्रिंट कराना, दूसरा क्या था, इस प्रकार से पिरामिड प्रिंट कराना। तो क्या मैं इन दोनों कोड को यूज करके ये सॉलिड डायमंड क्रिएट कर सकता हूं? यस और नो। इन दोनों ही कोड को यूज करके क्या मैं क्रिएट कर सकता हूं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। बढ़िया, ट्राई करते हैं। मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, पहले बस जो आपका ये वाला कोड था इसको ऊपर रख दूंगा, फिर आपका ये वाला कोड था इसको नीचे रख दूंगा और सेम वैल्यूज के लिए चला दूंगा। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। तो हमने बोला ये रहा हमारा फुल पिरामिड का कोड, इसको अनकमेंट करते हैं। अनकमेंट कहा था, गायब नहीं कहा था हमने। तो हमने यहां पर रख दिया अपना फुल पिरामिड वाला कोड। ठीक है, तो ये जो कोड है ये फुल पिरामिड प्रिंट करता है। ठीक है, और जो ये वाला कोड है ये इन्वर्टेड नहीं, ये वाला कोड, हाँ इन्वर्टेड फुल पिरामिड प्रिंट करता है। अगर मैं इस पूरे के पूरे को साथ में चला दूं, देखते हैं क्या होता है। मैंने रन किया और मैंने बोला n की वैल्यू 5 है। तो क्या जो हम क्रिएट करना चाहते थे हमने कर लिया? यस और नो। क्या जो हम क्रिएट करना चाहते थे हमने कर लिया? यस और नो। सेम कोड कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी अलग नहीं लिखा। इससे फुल पिरामिड प्रिंट हो गया, यानी कि ऊपर वाला हाफ, ये वाला हाफ प्रिंट हो गया पहले। उसके बाद ये वाला जो इन्वर्टेड वाला पार्ट है, इससे नीचे वाला हाफ यानी ये वाला हाफ प्रिंट हो गया। खत्म, सिंपल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं एक बार, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। देखो पहले ये वाला पार्ट प्रिंट हुआ यहां से लेके यहां तक, और फिर ये वाला पार्ट प्रिंट हुआ यहां से यहां तक। तो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है। भैया होलो पैटर्न क्रिएट करना है, ये तो भैया आसान लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, जब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स से पैटर्न लगने लग जाए, तो लगे कि यार ये नहीं हो पाएगा, मुझसे मुश्किल लग रहा है, तो वहां पर उसको हम ब्रेक करने लग जाएंगे। वहां पर उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, कि ठीक है इसको मैंने ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिया, इसको मैंने एक पार्ट में तोड़ दिया। क्या बात समझ में आती है? तो मैंने बोला मैं इसको दो पार्ट में तोड़ता हूं। पहला पार्ट हो गया ये प्रिंट करूंगा, और दूसरा पार्ट हो गया मैं ये प्रिंट करूंगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो इनको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, फटाफट देखते हैं। पहले वाला पार्ट क्रिएट करते हैं कि ये वाला पार्ट जो है आपका कैसे हम कंप्लीट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, देखते हैं। हमने बोला पहले आपका एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पर ऐसे दो स्टार प्रिंट हो रहे हैं, बीच में स्पेस, फिर ऐसे यहाँ पर आपके फिर से दो स्टार प्रिंट हो रहे हैं, बीच में फिर से स्पेस, और ऐसे आपके फिर से दो स्टार प्रिंट हो रहे हैं और बीच में फिर से स्पेस, बीच में फिर से स्पेस। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, और ध्यान से अगर हमें याद हो तो स्टार्टिंग में भी एक स्पेसेस आए होंगे। यहाँ पर 1 2 3 स्पेस आए, यहाँ पर 2 स्पेस आए, यहाँ पर 1 स्पेस आया। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि रो नंबर 0 में पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट हुए, यहाँ पर, और फिर कुछ स्टार प्रिंट हुए। फिर रो नंबर 1 के अंदर पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट हुए, फिर ये कुछ स्टार्स प्रिंट हुए। फिर रो नंबर 2 के अंदर यहाँ पर पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट हुए, फिर कुछ स्टार्स प्रिंट हुए। फिर रो नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर कोई स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, 0 स्पेसेस, और फिर कुछ स्टार प्रिंट हुए। अब जहां पर भी स्टार प्रिंट हो रहे हैं, वहां पर कंडीशन ये है कि फर्स्ट वाला करेक्टर स्टार होगा और लास्ट वाला करेक्टर स्टार होगा, बीच में मिडल में सब कुछ स्पेस होगा। यस और नो? पहला स्टार है, लास्ट स्टार है, बीच में स्पेस है, पहला स्टार है, लास्ट स्टार है, बीच में स्पेस है, पहला स्टार है, लास्ट स्टार है, बीच में स्पेस है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिख लिया हमने, दिमाग में कर लिया। पहले हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं, फिर हमें स्टार वाला तरीका प्रिंट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं यहां पे लिखता हूं और तुम फटाफट से फॉर्मूला बताना कि फॉर्मूला क्या बनेगा। मैंने कहा कि रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3, इन सब में कितने स्पेसेस हैं? मैंने कहा यहां पर 3 स्पेस है, या 2 स्पेस है, या 1 स्पेस है, या 0 स्पेस है। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। बच्चे कहते हैं n माइनस आई माइनस 1, n माइनस रो माइनस 1। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू 4 है, कैसे पता लगा? 1 2 3 4 रोज। n की वैल्यू 4 है, मुझे 3 बनाना है, कैसे बनेगा भैया? n माइनस 1, 4 माइनस 1, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3।
n-1 में ये वाला 1 कहां से आया, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया n-1 से। ये 1 कहां से आया, ये 1 0 से आया, तो हम लिखा रो इज इक्वल टू 0, 1 प्लस रो इज इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस रो यहां पे लिख दिया n-1 प्लस रो, फॉर्मूला बन गया n माइनस रो माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने बना लिया। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम स्पेसेस प्रिंट कर लेंगे। यस और नो, हो गया, पहला काम तो हो गया, पहला काम तो हो गया। इस फॉर्मूले के द्वारा हम स्पेसेस प्रिंट कर लेंगे, ठीक है जी। और 1 2, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें एक बार, यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, बढ़िया। अगर हम इसके बाद बात करें स्पेसेस, पहले ये वाला पार्ट क्रिएट पूरा कोड कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट कोड कर लेते हैं एक बार। हम गए यहां पर आगे, ठीक है, इससे हमने पूरा का पूरा कर दिया कमेंट, बढ़िया। हम गए यहां पे, हमने लिखा कि हम यहां प्रिंट करना चाहते हैं हॉलो डायमंड को। हमने लिखा पहले हमारा लूप चलेगा रो का, 4 इंट रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन n, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। हमने बोला पहले हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे। स्पेसेस के लिए हमने इनर लूप लगाया कि फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन n माइनस रो माइनस 1, कॉलम विल बी इक्वल टू कॉलम प्लस 1। इसके अंदर हमने स्पेसेस प्रिंट कर दिया। पहला पार्ट डन। अगला स्टार्स वाला पार्ट इसमें ऐड करना है, स्टार्स वाला पार्ट इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लिखेंगे, ठीक है, और एट द एंड यहाँ पे हम एक सी आउट हैंडल कर देंगे, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब ये स्टार वाले पैटर्न के लिए, स्टार वाले पार्ट के लिए हमें फॉर्मुला फाइंड आउट करके लाना, वो कर लेते हैं फटाफट। स्टार वाले पार्ट के लिए फॉर्मुला फाइंड आउट करके लाना है, वो कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलो। तो हमने कहा अब स्टार वाले पार्ट की बात करते हैं। सिर्फ यहां पर एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर यहां पर एक स्टार, एक स्पेस, एक स्टार प्रिंट हुआ। अगली लाइन में एक स्टार, 2 स्पेस, एक स्टार प्रिंट हुआ। अगली लाइन में एक स्टार, 3 स्पेस, एक स्टार प्रिंट हुआ। मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, कि रो नंबर 1 में कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए भैया, सिंगल कैरेक्टर प्रिंट हुआ। सॉरी, रो नंबर 0 में, रो नंबर 1 में कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए भैया, 3 कैरेक्टर प्रिंट हुए। फिर रो नंबर 2 में कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए, 1 2 3 4, 4 प्रिंट हुए। यहां पे कुछ गलत कर रहा हूं मेरे हिसाब से, मैं यहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मैं यहीं पे कुछ गड़बड़ है मित्रों, यहीं पे कुछ गड़बड़ है। तो हमने बोला इतने प्रिंट हुए, बढ़िया। यहां पर ध्यान से अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये स्टार ऐसा है और ये स्टार ऐसा है, ये स्टार ऐसा है, इनके बीच में एक स्पेस है। अगर एक स्टार बाहर लिखूंगा और एक स्टार बाहर लिखूंगा तो बीच में 3 स्पेस होंगे। अगर एक स्टार बाहर लिखूंगा और एक स्टार बाहर लिखूंगा तो बीच में 1 2 3 4 5 स्पेस। बढ़िया, इसको हटाओ, गलत है। हमने कहा कि रो नंबर 0 में कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए, आपने कहा 1 स्टार प्रिंट हुआ, बहुत बढ़िया। रो नंबर 1 में कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए भैया, टोटल 3 कैरेक्टर प्रिंट हुए, यहां पर 1 कैरेक्टर लिख देता हूं। फिर रो नंबर 2 में कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर प्रिंट हुए। उसका रो नंबर 3 में कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर प्रिंट हुए। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने ये वाला फॉर्मूला बनता है कि भाई 1 3 5 7, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो क्या बन रहा है भाई, ये तो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं ये तो, ऑड नंबर्स। और हमें पता है कि इवन नंबर जो होते हैं उनको दर्शाते हैं हम ऐसे 2 स्टार n, और ऑड नंबर जो है उनको दर्शा सकते हैं हम 2n-1 या फिर 2n+1 करके, इन दोनों में से किसी भी तरीके से। हमें देखना हमारे फॉर्मूले में +1 फिट करता है या फिर -1 फिट करता है, राइट। ठीक है, n मतलब यहाँ पे रोज की बात नहीं कर रहा है, n मतलब ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया 2n मतलब इवन नंबर, 2n-1 या +1 मतलब ऑड नंबर। तो अगर मुझे 0 से 1 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा भैया, क्या मैं 2 × 0 + 1 लिख सकता हूं। अगर मुझे 1 से 3 बनाना है तो क्या मैं 2 × 1 + 1 लिख सकता हूं। अगर मैं 2 से 5 बनाना है तो क्या 2 × 2 + 1 लिख सकता हूं। अगर 3 से 7 बनाना है तो क्या 2 × 3 + 1 लिख सकता हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, 2 × रो प्लस 1। इतने करेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, इतने करेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, इतने करेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, राइट। दोबारा समझाते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। इनको हम कैसे दिखा सकते हैं मैथमेटिकली, 2 × n, जहां पर n आपका वेरी करता हो 1 2 3 से लेके आगे तक।
ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 से आगे तक। इनको मैं कैसे दिखा सकता हूँ? या तो 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 से या 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 से, दोनों ही प्रकार से। क्या बात समझ में आती है? भैया आपको कैसे फॉर्मूला पता है? मैंने सिंपल चीज़ है, मतलब फाइंड आउट कर ले, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है यार ये, ठीक है। कॉमन सेंस यार, कोई इवन नंबर है, अगर कोई भी इवन नंबर है, उस इवन नंबर में +1 करूंगा तब भी वो ऑड नंबर बनेगा, और उसी इवन नंबर के अंदर अगर मैं -1 करूंगा तब भी वो ऑड नंबर बनेगा, राइट। तो वही मैं लिख दिया 2n + 1 और 2n - 1, ठीक है जी, बढ़िया। तो सेकंड लूप में हमने क्या लिखा कि 2 स्टार रो + 1 कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, 2 स्टार रो + 1 कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं। हमने यहां पे लिखा कि int कॉलम = 0, कॉलम < 2 स्टार रो + 1। ठीक है, इतने मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं। अब यहां पे कंडीशन क्या है? इफ फर्स्ट कैरेक्टर और इफ लास्ट कैरेक्टर, अगर पहला कैरेक्टर हुआ या फिर लास्ट कैरेक्टर हुआ तो वो कैरेक्टर क्या होगा? तो वो सिर्फ स्टार होगा। अगर पहला कैरेक्टर हुआ या सिर्फ लास्ट कैरेक्टर हुआ तो पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर हमेशा क्या है? स्टार है, और बाकी बचे हुए सारे के सारे कैरेक्टर स्पेसिस हैं, राइट। तो वो लिख लेते हैं फटाफट। तो मैंने बोला अगर पहला कैरेक्टर हुआ, यानी कि इफ कॉलम = 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है फर्स्ट कैरेक्टर की बात हो रही है। तो इस केस में मुझे स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। मैंने बोला कि इफ कॉलम = 2 स्टार रो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लास्ट कैरेक्टर की बात हो रही है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसका मतलब क्या हुआ? 2 स्टार रो लास्ट कैरेक्टर। देखते हैं एक बार, हमने स्टार कर दिया, और इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा मुझे स्पेस प्रिंट कराना है। तो देखते हैं इतना कोड करने से क्या हमने जनरेट कर पाते हैं। हमने एक लूप लिखा जो कि n रोज के लिए चलने वाला है। उस n रोज में सबसे पहले हम स्पेसेस प्रिंट करते हैं, ठीक है। n - रो - 1 फॉर्मूला लगा रखा है, तो वही 3, 2, 1 टाइप से आपके स्पेसेस प्रिंट होंगे। स्टार्स प्रिंट करें, अगर पहला कैरेक्टर है तो स्टार प्रिंट होगा, अगर लास्ट कैरेक्टर है तो स्टार प्रिंट होगा, नहीं तो स्पेस प्रिंट होगा। चेक करते, रन करते हैं इसको एक बार। यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए लगाना। अब इसको रन करते हैं। हमने बोला जी 5, और 5 के लिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? यस और नो? सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है, इसको एक बार मैं एक स्पेस देता हूं, यहां पे कुछ गड़बड़ है, दोबारा करते हैं। अब क्या कर दिया मैंने? रन करते हैं, मैंने 5 लिख दिया यहां पे। अब बताओ सही आ रहा है गलत आ रहा है? यस और नो? यस और नो? सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। यस और नो? या कहीं पे गलती है? एक बार इनके स्पेसेस बंद करके देखें। यहां से स्पेस अगर मैं हटा दूं और यहां से भी स्पेस अगर मैं हटा दूं तब क्या होगा? तब चला के देखते हैं एक बार। बहुत स्लो चलता है। सही चल रहा है कि नहीं? सही चल रहा है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? लाइन 20 में क्या स्टार प्रिंट तो करा है? क्या दिक्कत है? सही तो चल रहा है। कहाँ गड़बड़ कहाँ है इसके अंदर? मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही है इसके अंदर। लेट्स से मैं इसको चेंज करता हूँ, 7 कर देता हूँ। सही चल रहा है, 7 के लिए भी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही मुझे। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो इससे मैंने अपना पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इससे मैंने अपना पहला पार्ट, ये वाले पार्ट, अच्छा लाइन नंबर 22 समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने बोला लेट्स से कि एक लूप है जो कि चल रहा है इंट कॉलम = 0 से लेकर कॉलम < 2 स्टार रो +1 कॉलम = कॉलम +1। अब बात करते हैं कैसे चलेगा लूप। भैया कॉलम = 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और कहां तक जाएगा? <2 रो +1। अब मुझे खुद बताओ 2 रो +1 से पहले कौन सा नंबर आता होगा?
2 रो प्लस 1 से पहले कौन सा नंबर आता होगा? 2 रो आता होगा ना यार। तो अगर एक नंबर इससे छोटा होना चाहिए तो इस नंबर से छोटा नंबर कौन सा होता है? 2 रो ही तो होता है। तो यानी कि आपका नंबर ये ऐसे चलने वाला है, कॉलम 0 से लेकर 2 रो तक चलने वाला है। तो पहला नंबर आपका 0 हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, और लास्ट नंबर आपका 2 रो हो गया। गिनती तो समझते हैं हम सारे के सारे बच्चे। अगर मैंने बोला कि कोई नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 6 लेस देन 6 होगा, तो 6 से पहले कौन सा नंबर आता है? 6 से पहले भैया 5 आता है। तो कॉमन सेंस की बात है, वो नंबर 1 से लेके 5 तक चलने वाला है। 1 2 3 4 5। तो अगर मैंने बोला कि लेस देन 2 रो प्लस 1 है, तो कॉमन सेंस की बात है वो 2 रो तक चलने वाला है। अगर मैंने बोला लेट्स से 2 रो प्लस 2 से लेस देन है, तो इसका मतलब है कि वो 2 रो प्लस 1 तक चलने वाला है। अगर कोई नंबर जो है वो लेस देन 2 रो प्लस 3 तक चलने वाला है, इसका मतलब क्या है कि वो एग्जैक्टली 2 रो प्लस 2 तक पहुंचेगा। क्या बात समझ में आती है? -1 करना पड़ेगा ना यार। नहीं समझ में आया ये? चलो दोबारा समझाता हूं, नहीं समझ में आया ये। एक नंबर है जो कि 1 के इक्वल है, n इक्वल टू अगर 1 है, n इक्वल टू अगर 1 है, और मैंने बोला n को ना इंक्रीमेंट करते जाओ बार बार +1 से, n को बार बार +1 से इंक्रीज करते जाना। कब तक इंक्रीज करना है? जब तक वो 7 से छोटा है। तो पहले n हुआ 1, क्या n 7 से छोटा है? हाँ। फिर n हुआ 2, क्या n 2 7 से छोटा है? हाँ। फिर n हुआ 3, क्या 3 7 से छोटा है? हाँ। क्या n हुआ 4, 7 छोटा है? जी हाँ। 5 7 से छोटा है? जी हाँ। 6 7 छोटा है? जी हाँ। 7 7 से छोटा है? नहीं। तो यानी n की वैल्यू कहां तक गई? 1 से लेके 6 तक गई। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं जब भी लेस देन 7 लिखा हुआ है, लेस देन कोई भी नंबर लिखा हुआ है m, तो हमेशा हम एग्जैक्टली m-1 वैल्यू तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ 7 था तो 7-1 6 तक पहुंचे, उसके बाद नहीं जा पाएंगे आगे। ये तो मजाक मैथ्स है, सेकंड क्लास में पढ़ी होगी तुमने ये, सेकंड क्लास में। अगर तुम्हें ये नहीं पता, मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे हाथ में 50 रुपए से कम का नोट होना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है ना, वो 49 रुपीज का नोट होगा। एग्जिस्ट नहीं करता 49 रुपीज का नोट, बट 49 का नोट ही तो होगा वो। एक्सपेक्ट करता हूं भाई मैं तुमसे कि तुम्हें +-1 तो करना आता हो यार। लास्ट करेक्टर कैसे कह रहे हो? अगर यार मुझे पता है कि मैं 3 करेक्टर प्रिंट करने वाला हूं, 3 करेक्टर प्रिंट करने वाला हूं, ठीक है। ये करेक्टर है ए, ये करेक्टर है बी, ये 0 से स्टार्ट हो रहा, तो कॉमन सेंस की बात है ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो लास्ट करेक्टर 2 पे खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा? यस और नो? मैंने आपको बोला कि हम टोटल 2 स्टार रो +1 इतने करेक्टर्स प्रिंट करने वाले हैं। लेट से मैंने इसको के इक्वल कर दिया, तो मैंने कहा हम टोटल के करेक्टर्स प्रिंट करने वाले हैं। लेट से हम टोटल के करेक्टर्स प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हम के करेक्टर्स प्रिंट करने वाले हैं। और शुरुआत कहां से कर रहा हूं गिनती की? मैं गिनती की शुरुआत कहां से कर रहा हूं? गिनती की शुरुआत 0 से कर रहा हूं। अगर मैं गिनती की शुरुआत 0 से कर रहा हूं तो 0 1 2 3 4 से लेके k-1, यहां पर मेरे के करेक्टर्स कंप्लीट हो गए। ये मेरा फर्स्ट करेक्टर हो गया, ये मेरा सेकंड करेक्टर हो गया, ये मेरा थर्ड करेक्टर हो गया, ये मेरा फोर्थ करेक्टर हो गया, और ये मेरा केथ करेक्टर हो गया। ठीक है। देखो जीवन बड़ा सरल है, ध्यान से देखो। अगर मुझे के नंबर लिखने हैं तो 2 तरीके से लिख सकता हूं। अगर 1 से स्टार्ट करूंगा तो वो के तक जाएगा, ठीक है। और अगर 0 से स्टार्ट करूंगा तो वो कॉमन सेंस की बात है k-1 तक जाएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? गिनती अगर 1 से करूंगा तो के करेक्टर होंगे के तक, अगर 0 से स्टार्ट करूंगा तो k-1 तक होंगे। नहीं समझ में आता? देखो 5 नंबर प्रिंट करने हैं। अगर 1 से शुरू किया तो 1 2 3 4 5, अगर 0 से शुरू करता तो क्या होता? 0 1 2 3 4 पे रुक गया ना भाई, एक पहले रुक गया ना। तो वही तो कह रहा हूं, अगर के लिए 0 से स्टार्ट करते तो एक पहले यानी k-1 पे रुक जाएगा। ठीक है। भैया लास्ट स्टार प्रिंट कराने के लिए हमें एल्स इफ क्यों यूज कर रहे हैं? इफ क्यों नहीं यूज कर सकते? मेरे को पता उससे गलत आ रहा है, बट मेरे को ये लॉजिक समझ नहीं आया। देखो भाई देखो, अगर हमने इफ यूज कर लिया जहां पर हम फर्स्ट स्टार की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हमने यूज कर लिया दोबारा से इफ जहां पर हम लास्ट स्टार की बात कर रहे हैं, और फिर हमने यूज कर लिया एल्स, ठीक है। लेट्स से कि फर्स्ट स्टार था, लेट्स से कि जो आप प्रिंट करना है वो फर्स्ट स्टार था, तो इससे क्या होगा? उससे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बढ़िया।
फिर आप यहाँ पे चेक करना है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बट एल्स में चला जाएगा, ये कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों कोड एग्जीक्यूट हो गए ना भाई, ये थोड़ी चाहता हूँ मैं तो चाहता हूँ सिंगल एक कोड एग्जीक्यूट हो, दैट्स वाई। क्या बात समझ में आई? वाई स्टार्ट फोर लूप विद जीरो, तुम्हें वन से समझ में आया तुम वन से कर लो, ठीक है। एक सेकंड दो, ब्रेक ले लो 1 मिनट का यार, 1 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक। बताओ दोस्त क्या डाउट है आपका? भैया आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। भैया मुझे ये पूछना था कि जो अपना पिरामिड वाला क्वेश्चन था, अंदर हमने स्पेस की कंडीशन, मैंने मतलब ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व भी करा था उसको। तो पिरामिड वाले क्वेश्चन के अंदर हमने स्पेस की कंडीशन भी बिल्कुल सही लिखी, स्टार की कंडीशन भी बिल्कुल सही लिखी, ठीक है। बट मैंने भी नेचुरली जो स्पेस वाला फॉर लूप था वो पहले लिखा और स्टार वाला फॉर लूप बाद में लिखा, ठीक है, पिरामिड बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट जब स्टार वाला जो लूप है वो उसको ऊपर करा, ठीक है, कंडीशन भी सही है, पर हमें कैसे पता चल रहा है, अब तो ये तो सिंपल पैटर्न था, पर हमें कैसे पता चल रहा है कि मतलब हमें स्पेस वाला फॉर लूप पहले चलाना है और स्टार वाला फॉर लूप बाद में चलाना है। दोस्त आपका जो कर्सर है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखता है, ऐसा दिखता है, ये आपकी डिस्प्ले है, ठीक है। ये डिस्प्ले आपकी बनी पड़ी है, इसमें आपका कर्सर किस प्रकार मूव करता है? लेफ्ट से राइट मूव करता है, राइट से लेफ्ट मूव करता है, ऊपर से नीचे करता है, नीचे से ऊपर करता है? बताओ। लेफ्ट से राइट। यहां से इस तरफ आओगे, अगर आप इस तरफ से आओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ आओगे इस पैटर्न के अंदर, तो पहले क्या आ रहा है? स्पेस। पहले स्पेस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? फिर स्टार आ रहा है, स्टार के बाद क्या आता है? नेक्स्ट लाइन आती है, यही होता है। तो आप जब आपकी स्क्रीन है वहां पे काम कैसे करते हो? पहले ये लाइन कंप्लीट करते हो, फिर नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करते हो, फिर नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो और लाइन कंप्लीट करने के बाद नीचे आते हो, ऐसा चलता है। तो ऐसे ऐसे पता लगेगा ना दोस्त अपने को, नहीं समझे? क्योंकि मैंने दोनों लूप को अगर इन्वर्ट करा तो फिर पैटर्न अलग ही आ रहा है। पैटर्न फिर ऐसा आ रहा होगा आपका, ये आ रहा होगा। हाँ सर, यही पैटर्न आ रहा था। तो वो तो है ही ना यार, आपने यहाँ पहले स्टार प्रिंट कर लिया, बाद में स्पेस प्रिंट कर लिया, ऐसा कर रहे हो आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके दोस्त। अरे एक दोस्त, एक बच्चा परेशान हो रहा है, इसको एक बार डाउट बताता हूं मैं, सिंपल सी चीज है, समझ नहीं पा रहे हो। देखो, ये एक इफ कंडीशन मैंने ऐसे लिखी, ठीक है, और आप कह रहे हो कि इफ कंडीशन एक ये लिख लो और एक इफ कंडीशन ये लिख लो और फिर यहां पे एल्स कंडीशन लिख लो, ठीक है। मैंने बोला ये इफ कंडीशन में लिखी है फर्स्ट स्टार के लिए, ये कंडीशन लिखी है मैंने लास्ट स्टार के लिए, और ये है रेस्ट के लिए, मिडिल वाला स्पेसेस। ठीक है। एक बच्चा कहता है कि भैया ऐसे क्यों नहीं लिख रहे आप कोड, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे? मैंने कहा देखो, लेट्स से कि मैं फर्स्ट स्टार के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट स्टार के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं तो मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं? मैं सिर्फ स्टार प्रिंट करना चाहता हूं। यहां पर मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूं, यहां पर मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूं, यहां पर मैं स्पेस प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ स्टार प्रिंट करना चाहता हूं अगर मैं फर्स्ट स्टार के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है। मैं यहां पर चेक करने आया, मैंने पूछा क्या फर्स्ट स्टार के ऊपर खड़ा हूं? उसने बोला हाँ, तो मैंने एक स्टार प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया। इस लाइन में पहुंचा, इस लाइन में पहुंचा, मैंने दोबारा पूछा क्या मैं फर्स्ट स्टार के ऊपर खड़ा हूं? उसने बोला नहीं, आप लास्ट स्टार पे खड़े हैं। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो कॉमन सेंस की बात, मैं एल्स पार्ट के अंदर आ जाऊंगा, मैं अंदर आ गया। यहां मैंने स्पेस भी प्रिंट कर दिया, तो मुझे स्टार और स्पेस दो चीजें प्रिंट कर दी, पर मैं क्या प्रिंट करना चाहता था? मैं सिर्फ स्टार प्रिंट करना चाहता था, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे नहीं लिखा, इसको एल्सिफ लगा दिया। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता, अगर तुम्हें समझ में ये नहीं आता तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर आप पहले स्टार पे खड़े हो या फिर आप लास्ट स्टार पे खड़े हो, या फिर आप लास्ट स्टार पे खड़े हो, तो उस केस के अंदर मित्र आप एक स्टार प्रिंट कर देना। ठीक है जी, ऐसे भी आप लिख सकते थे। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है? ये भी लिखा जा सकता था, अगर पहला कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर है, तो उसके लिए स्टार प्रिंट कर दो और बाकी सबके लिए आप स्पेसेस प्रिंट कर दो। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ? इससे भैया हमने ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अभी तक हमने ये नहीं पूरा पैटर्न प्रिंट नहीं किया, अभी हमने ऊपर का पार्ट प्रिंट कर लिया सिर्फ, ठीक है, ऊपर का पार्ट प्रिंट कर लिया। अब नीचे के पार्ट को प्रिंट करने के लिए दिमाग लगाते हैं।
अब नीचे का जो पार्ट है उसको प्रिंट करने के लिए दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे एक स्टार बना पड़ा है, एक स्टार, एक स्पेस, एक स्टार, फिर एक स्टार और 3 स्पेस और एक स्टार, फिर एक स्टार और 1 2 3 4 5 स्पेस और एक स्टार, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेसेस हैं, 0 स्पेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस और 3 स्पेस। सबसे पहले क्या हो रहा है, स्पेसेस प्रिंट करने हैं। मैं ध्यान से अगर देखूं तो रो 0 के अंदर 0 स्पेस है, और रो 1 के अंदर 1 स्पेस है, रो 2 के अंदर 2 स्पेस है, और रो 3 के अंदर 3 स्पेस है। तो स्पेस का फॉर्मूला क्या बना मित्रों, भैया एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, तो स्पेस का फॉर्मूला बन गया रो। बढ़िया बढ़िया, लिखते हैं इसको। तो हमने यहां पर अपना नीचे वाला पार्ट शुरू किया। हमने बोला कितनी रोज के लिए, जितनी भी रोज हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी कि एन के इक्वल, रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन एन, रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1। हमने कहा यहां पर हम आए, हम सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। स्पेस का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला निकाला है रो लेस देन रो, कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्पेस प्रिंट कर दो। बहुत बढ़िया। स्पेस के बाद हम स्टार प्रिंट करना चाहते हैं, स्पेस के बाद हम स्टार प्रिंट करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, देखते हैं कैसे होगा। हमने बोला रो 0 के अंदर कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हो, भैया रो 0 के अंदर 7 कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं। रो 1 के अंदर कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हो, रो 1 के अंदर, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं करी मैंने, रुको रुको दोबारा कर लेता हूं भाई। देखो मैंने क्या बोला, हमने कोड करना शुरू किया। हम लिखा कि हम यहां पे एन रोज पे काम कर रहे हैं, इतनी रोज प्रिंट करना चाहता हूं, और स्पेसिस के लिए हमने फॉर्मूला यूज कर लिया रो, जो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया, ठीक है। तो मैंने यहां पे स्पेसिस प्रिंट करा दिए। इसके बाद मुझे स्टार प्रिंट कराना है। स्टार हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। हमने बोला रो 1 के अंदर टोटल ये आपके सॉरी स्पेस तो गिनना ही नहीं है, 5 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद रो 2 के अंदर आपके 3 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, और रो 3 के अंदर आपका सिंगल कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है यार, एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी जब नॉर्मली हमारा ऐसे चला था 1 3 5 7, तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि भाई 2 स्टार समथिंग, 2 स्टार समथिंग प्लस 1, ऐसा। जब ये उल्टा चल रहा होता है ना, जब उल्टा चल रहा होता है तो इसको सोचना एक बार एन की टर्म्स में, एन से माइनस कराना होगा, पक्का पक्का एन से माइनस कराना होगा। ध्यान से देखो, एन की वैल्यू 4 थी, एन की वैल्यू 4 थी, और मुझे 4 से 7 बनाना है। बताओ कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा मित्रों, कैसे बनाऊंगा। एक बच्चा बोलता भैया एन इक्वल टू 4 है, आपको 7 बनाना है, एन प्लस 3 कर लो, और आपने बोला 4 प्लस 3, तो एन प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। और एन प्लस 3 के अंदर 3 कैसे आओगा, आपके रो की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो आपने यहाँ पे रो प्लस 3 कर दिया होगा, और 0 प्लस 3 बन गया, तो यहाँ पे रो प्लस 3 आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो एन प्लस रो प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया पहले वाले के बेसिस पे, ठीक है। चेक करते हैं, सब पे वेरीफाई कर देते हैं सही फॉर्मूला है कि नहीं। लेट्स से मैं सेकंड वाले के चाहता हूँ इस फॉर्मूले को, एन प्लस रो प्लस 3 को, तो एन की वैल्यू आ रही है 4, रो की वैल्यू है सेकंड केस में 1, और 3 तो 3 होता है 8। क्या ये सेकंड में 8 कैरेक्टर हैं, नहीं, तो यानी कि गलत फॉर्मूला है ये, यानी कि ये गलत फॉर्मूला है, ऐसे नहीं निकलेगा फॉर्मूला इसका, यानी कि ये गलत फॉर्मूला है। कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और पैटर्न पकड़ना पड़ेगा हमें इसके अंदर, कुछ और पैटर्न पकड़ना पड़ेगा मित्रों। बताओ क्या पैटर्न होगा, वो क्या पैटर्न होगा, बोलो 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 भैया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि n इक्वल टू 4 है और मुझे 7 बनाना है, तो क्या मैं 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई n, ऐसा कर लेता हूं। n इक्वल टू 4 है, अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं n से तो क्या बन जाएगा 8, और माइनस 1 कर दूं तो क्या बन जाएगा 7। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सब में ट्राई करना, एक बार सब में ट्राई करना। अभी तो हमने क्या निकाला, 2n माइनस 1 फॉर्मूला निकाला। अब ये 1 कहां से आया होगा भैया, अगर रो की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, अगर 1 प्लस रो करूं तो क्या बन गया, 0 प्लस 1 बन गया, 1 प्लस रो इज इक्वल टू 1 बन गया। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला 2n माइनस 1 प्लस रो। अच्छा ये ट्राई करते हैं, वेरीफाई करना एक बार, इसके ऊपर वेरीफाई करना। मैंने कहा n की वैल्यू है 4 और मुझे बनाना है 5, तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा। आपने बोला भैया 2 स्टार n कर दो, तो ये बन गया 4, और 2n सॉरी ये बन गया 8, 2n माइनस 3 कर दो, ये बन गया 8 माइनस 3, तो ये बन गया 2n माइनस 3 विल बी इक्वल टू 5। अब 2n माइनस 3 के अंदर ये 3 कहां से आया, आपने बोला कि भैया रो की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, और मैंने 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस रो विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 प्लस रो विल बी इक्वल टू 2। अरे यार 3 बनाना, यानी कि ये तरीका भी काम नहीं कर रहा, ये तरीका भी काम नहीं कर रहा, ये भी गलत फॉर्मूला दे रहा है हमें, ठीक है, ये भी गलत फॉर्मूला दे रहा है।
और कुछ सोचना पड़ेगा, और कुछ सोचना पड़ेगा। हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया, फॉर्मूला सही है कि नहीं है, बाकी सारे के सारे जो रोज हैं उन पर चलाकर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, अब हमने एक और फॉर्मूला सोचा, हमने बोला कि एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, 2 स्टार n, तो मेरा n की वैल्यू क्या होगी, 2 स्टार 4, दैट विल बी इक्वल टू 8, दैट विल बी इक्वल टू 8। एक फॉर्मूला हम पहले से निकाल चुके हैं, क्या निकाला था वो, क्या निकाला था पहले फॉर्मूला, क्या निकाला था भाई, 2 इंटू रो प्लस 1 वाला निकाला था ना, 2 इंटू रो प्लस 1, हमने उससे इसको माइनस करा दिया एक बार, 2 इंटू रो प्लस 1 से, तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है, 0 है, ये आ गया 1, तो क्या हो गया 8 माइनस 1, और 8 माइनस 1 से हमने 7 बना दिया। क्या 7 बनाना था, हाँ बिल्कुल सही, 7 बनाना था। अगला केस ट्राई करते हैं, रो नंबर 1 वाला केस ट्राई करते हैं, ये वाला केस, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने बोला 2n माइनस 2 रो माइनस 1, तो ये क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस रो की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 8 माइनस 2 माइनस 1, 5 आ गया। क्या 5 बनाना था, बिल्कुल ठीक है। अगला वाला केस रो 2 वाला केस ट्राई करते हैं, 2n माइनस 2 रो माइनस 1, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 4, रो की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 के इक्वल है -1, दैट विल इक्वल टू 8 माइनस 4 माइनस 1, दैट विल इक्वल टू 3। क्या 3 बनाना था, हाँ ठीक है 3 बनाना था। अगला केस 2n माइनस 2 रो माइनस 1, ये 2 इंटू 4, रो की वैल्यू 3 है, -2 मल्टीप्लाई 3 -1 हो गया 8 माइनस 6 माइनस 1, 8 माइनस 7 1। क्या 1 बनाना था अभी, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 ही बनाना था। तो फॉर्मूला निकाल लिया 2n माइनस 2 रो माइनस 1। ठीक है, इसको चला के देखते हैं एक बार। तो हमने यहां पर फॉर्मूला निकाला कि भाई साहब फॉर इंट कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन 2 स्टार n माइनस 2 स्टार रो माइनस 1, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। हमने यहां पर क्या लिखा कि इफ फर्स्ट और लास्ट करेक्टर, तो हमें क्या करना है, अगर पहला या लास्ट करेक्टर है तो हमें क्या करना है, हमें स्टार प्रिंट करना है, नहीं तो हमें क्या करना है, नहीं तो हमें स्पेस प्रिंट करना है, जैसे हमने ऊपर किया था सेम वैसे ही। अब फर्स्ट करेक्टर कैसे पता लगेगा भैया, कॉलम इक्वल टू 0 होगा। और लास्ट करेक्टर कैसा पता लगेगा, मैंने अभी बताया था लास्ट करेक्टर कैसे पता लगेगा। अगर मेरे पास टोटल k करेक्टर्स हैं और मैं 0 से गिनना शुरू करता हूं, तो लास्ट करेक्टर k माइनस 1 होता है, यानी -1 करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर मेरे पास टोटल 2n माइनस 2 रो माइनस 1 करेक्टर हैं, तो लास्ट करेक्टर क्या होगा, इसके अंदर -1 करना पड़ेगा। 2n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, ये -1 कर दिया मैंने, तो आ गया 2n माइनस 2 रो माइनस 2, ये लास्ट करेक्टर है जी। ठीक है, हमने लिखा 2 स्टार n माइनस 2 स्टार रो माइनस 2। चला के देखते हैं इसे एक बार, चला के देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। हमने रन किया इसको एक बार, हमने लिखा यहाँ पे 5, नहीं चला, हमने हैंडल नहीं लगाया, हमने हैंडल नहीं लगाया। अब चलाओ, अभी भी नहीं चला। कहां पे गलती है, कहां पे गलती है मित्रों, कहां पे गलती है, कहां पे गलती है, कॉलम के इक्वल टू नहीं लगाया भैया आपने। अब अभी भी नहीं चला। अब क्या गलती है, अब क्या गलती है, हमने यहां पर स्पेसेस प्रिंट करा लिए, स्पेसेस प्रिंट हो गए, फिर हमने यहाँ पे बोला कि यार 2n स्टार 2 रो माइनस 1, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1, पहला कॉलम हो सकता है इतना, लास्ट कॉलम हो सकता है, स्टार प्रिंट कर दो, ऐसे कर दो। क्या गलती है, एंडल इन रॉन्ग लाइन, एंडल गलत लाइन पर डाल दिया, बिल्कुल सही, इसके बाद डालना था यार, वही कौन लॉजिक में तो गड़बड़ है ही नहीं। अब सही चल रहा है, यस और नो यही बनाना चाहते थे, यस और नो, यस और नो यही बनाना चाहते थे, यस और नो, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने क्रिएट कर लिया, पर लंबा कोड था और कंफ्यूजिंग कोड भी था, तो दोबारा समझ लेते हैं एक बार। हमने क्या किया, इस पूरे होलो डायमंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, हमने इस होलो डायमंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने बोला हमने इस होलो डायमंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कहां पर है ये होलो डायमंड की वीडियो फोटो, दिख जा भाई, ये रहा। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो था वो था ये वाला, कि पहले हम ये टॉप साइड वाला प्रिंट करेंगे। सेकंड पार्ट था हमारा ये वाला, कि हम ये बॉटम वाला प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज को, बड़ी चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं,
दो पार्ट में तोड़ने का ट्राई करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएंगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो हमने सबसे पहले काम सोचा कि दो पार्ट में करेंगे। अभी तक और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये सोचा कि दो पार्ट में करेंगे। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यस और नो? ये बात क्लियर है? यस और नो? बढ़िया बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या बोला? इसके बाद मैंने क्या बोला, चलो आगे सोचते हैं यार। अब मेरे सामने एक फिगर है जहां पर एक स्टार ऐसे लिखा हुआ है, फिर अगले दो स्टार्स ऐसे, फिर अगले दो स्टार्स ऐसे, अगले दो स्टार्स ऐसे। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ स्टार्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं, इनमें स्पेसेस भी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने स्पेसेस फाइंड आउट करे। मैंने कहा कि देखो 1 2 3 स्पेस ये रहे, 1 2 स्पेस ये रहे और 1 स्पेस ये रहा। उसी प्रकार 1 स्पेस ये रहा, 1 2 3 स्पेस ये रहे और 1 2 3 4 5 स्पेस ये रहे। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, राइट। सबसे पहले मुझे पता है मैं लेफ्ट साइड से मैं यहां पर आऊंगा, राइट। लेफ्ट साइड से मैं यहां पे आऊंगा, लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में। ठीक है, मुझे पहले क्या दिखता है? सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले किसी भी लाइन में बात करूं, अगर लेट से मैं इस लाइन की बात करूं, सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। लेट से इस लाइन की बात करूं, पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। लेट से इस लाइन की बात करूं, स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। लेट से इस लाइन की बात करूं, जीरो स्पेस है यहाँ पे, एक भी स्पेस नहीं है और सीधा ये स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैंने एक आउटर लूप लिखा, इसका मतलब मैंने एक आउटर लूप लिखा जो कि हर रो के लिए चलने वाला है। कितनी रोज है? टोटल नंबर ऑफ रोज है n के इक्वल। तो मैंने लिखा एक लूप फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0 से लेके रो लेस देन n, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। तो ये सारे के सारे रोज के लिए चलने वाला है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या बोला? सबसे पहले मुझे यहां पर ये स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। सबसे पहले मुझे यहां पे स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। ये स्पेसेस कैसे प्रिंट हुए, हाउ, ये मैं नियरली आपको 3 बार बता चुका हूं। एक फुल पिरामिड के अंदर, एक एक इन्वर्टेड पिरामिड के अंदर और एक इसी वाले कोड के अंदर। तो ये स्पेसेस कैसे प्रिंट होंगे दोबारा मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ठीक है। तो हमने स्पेसेस हमने प्रिंट कर लिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें प्रिंट हो रही है, अब यहाँ पे दो चीजें प्रिंट हो रही हैं। तो पहले हमने स्पेसेस प्रिंट कर लिए, पहले हमने स्पेसेस प्रिंट कर लिए और उसके बाद हमें अब ये वाले कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। पहले ये, फिर ये 3, फिर ये 5 और फिर ये 7। मुझे क्या समझ में आता है? पहले आप 1 3 5 7 ये कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहे हैं। मुझे फॉर्मुला निकालने की नीड भी नहीं पड़ी, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये ऑड नंबर की बात हो रही है। तो या तो यहाँ पे ऐसा कुछ 2 स्टार रो प्लस 1 चल रहा होगा या तो 2 स्टार रो माइनस 1 चल रहा होगा, सिंपल। अब क्योंकि रो की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है तो दैट्स वाई 2 स्टार रो प्लस 1 चलेगा, माइनस 1 तो चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 स्टार 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 कैरेक्टर कैसे प्रिंट करोगे? दैट्स वाई नेग्लेक्ट कर दिया। 2 स्टार रो प्लस 1 वाला फॉर्मुला बन गया हमारा इस सेकंड वाले स्टार वाले पैटर्न के लिए। हमने बोला यहां पर 2 स्टार रो प्लस 1 वाला पैटर्न बन गया। ठीक है, इस प्रकार। चलो कोई ना, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एक बार हर क्वेश्चन को रिवाइज करना क्लास खत्म होने के बाद घर बैठ के, और एक बार वो समझना फॉर्मूला क्यों निकाला गया, उसका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वाई क्लियर है आपका उस फॉर्मूले का तो चीजें बहुत आसान लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ठीक है, बढ़िया। वाह यार तुमने आज टाइम खराब कर दिया सही में यार। अभी देखो कितना आसान क्वेश्चन है अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हम बच्चे, अगर चलो इसको मैं तोड़ता हूं, बड़े प्यार से तोड़ता हूं इसको। देखो मैंने बोला इसको मैं, क्या मैं इसको ये वाले दो पार्ट में तोड़ सकता हूं? यस और नो, यस और नो। ठीक है, अब मैं सिर्फ पहले वाले पार्ट की बात करता हूं। अब मैं सिर्फ पहले वाले पार्ट की बात करता हूं। अब पहले वाले पार्ट को क्या मैं इसमें तोड़ सकता हूं? क्या पहले वाले पार्ट को मैं यहां से और यहां से इसमें तोड़ सकता हूं? पहला पार्ट बिल्कुल सही। दूसरा पार्ट इसमें तोड़ सकता हूं, बिल्कुल सही। तीसरा पार्ट इसमें तोड़ सकता हूं, बिल्कुल सही। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं ये तीन चीजें इंडिविजुअली भी कोड करूं, अगर मैं ये कर पाऊं, अगर मैं ये इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता हूं, अगर ये इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, तो मैंने ये क्रिएट कर लिया, यस और नो। सेम अगर मैं ये क्रिएट कर सकता हूं, ये क्रिएट कर सकता हूं और ये क्रिएट कर सकता हूं, तो मैंने ये भी क्रिएट कर लिया, यस और नो। कितना आसान है भैया। अब अगर ये इन्वर्टेड वाले हाफ पिरामिड की बात करें, यानी ये वाले पार्ट की, इसको मैंने ए पार्ट बोल दिया, इस पार्ट की बात कर रहा हूं, तो क्या ऑलरेडी हम कर नहीं चुके? ये क्या ये हम ऑलरेडी कंप्लीट नहीं कर चुके? लास्ट क्लास के अंदर मैंने कोड करके दिया तुम्हें पूरा। यार ये नहीं समझ में आता, दोबारा करके दिखाता हूं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। अब ध्यान से देखो, रो 0 के अंदर 4 स्टार हैं, रो 1 के अंदर 3 स्टार हैं, रो 2 के अंदर 2 स्टार हैं
और रो 3 के अंदर एक स्टार है, n की वैल्यू 4 है, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? भैया n की वैल्यू 4 है, 4 बनाना है तो n ही फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू 4 है, 3 बनाना है तो n माइनस वन विल बी इक्वल टू 4 माइनस वन, n माइनस वन विल बी इक्वल टू 3। 1 कहां से आया? यहां से आया, तो n माइनस रो मेरा फॉर्मूला बन गया, खत्म यार। तो अगर मुझे ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना था तो फॉर्मूला क्या बनता? n माइनस रो। उसका तो फुल पिरामिड की बात करते हैं। भैया यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे कितने स्पेस होंगे? यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कितने? 2 स्पेस है, और यहाँ पे 1 2, नहीं इसका स्पेस भी तो होगा, देखते हैं एक बार। 1 और 2, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6। थोड़ा साफ सुथरा करूँ इसको मैं। आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा गैप है, एक स्पेस होगा यहाँ पे, तो 1 2 3, 1 2 3 अगर यहाँ पे हो गए तो 5, तो 1 3 5 7 स्पेसिस की बात कर रहा हूं मैं। 1 3 5 7 यानी कौन सा फॉर्मूला है? यानी कौन सा फॉर्मूला है? कॉमन सेंस भैया, 2 इंटू रो प्लस 1, खत्म। ये लो फुल पिरामिड भी कंप्लीट कर दिया हमने। 2 इंटू रो प्लस 1 मुझे स्पेसिस प्रिंट कराने हैं। उसके बाद वापस ये वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, वापस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। अगेन भैया सेम n माइनस रो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इसका अपर हाफ कंप्लीट करता हूं, मैं इस वाले पैटर्न का अपर हाफ जो है वो प्रिंट करता हूं, और आपको इसका लोअर हाफ प्रिंट करना है। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? तो अभी हम इसका अपर हाफ जो है इसे कंप्लीट कर देते हैं, और आपको लोअर हाफ प्रिंट करना है। मैं पहले सबसे पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करता हूं, जहां पे हाफ पिरामिड क्रिएट करना है ना, ये कंप्लीट करते हैं। मैंने अभी फॉर्मूला निकाला आपके सामने इसका, ये रहा n माइनस रो वाला। तो n माइनस रो से इसको कंप्लीट करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, समझ में आ जाएगा भैया। और इजी तरीके से कर सकते हैं ये पिछले वाला क्वेश्चन। मैंने बोला हर पैटर्न क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोल्यूशन प्रेफर करते हैं। सिंपल, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला, हमने यहां पर क्या बोला कि कितनी रोज है? हमने बोला n रोज है। रोज इक्वल टू 0 से लेके रो लेस देन n। सबसे पहले क्या प्रिंट करना है? सबसे पहले हाफ पिरामिड प्रिंट करना है, फिर क्या प्रिंट करना है? फिर स्पेस वाला फुल पिरामिड प्रिंट करना है, और फिर एक और हाफ पिरामिड प्रिंट करना है। ये 3 चीजें प्रिंट करूंगा तब जाके वो पैटर्न आधा कंप्लीट कर पाएंगे हम। ठीक है, तो हाफ पिरामिड प्रिंट करने के लिए हमने भी एक फॉर्मूला निकाला जो कि इक्वल था आपका n माइनस रो के, बिल्कुल ठीक। तो हमने लिखा यहाँ पे फॉर इंट कॉलम विल बी इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन n माइनस रो, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1। हमने प्रिंट कर दिया स्टार। देखते हैं इससे क्या होता है। सिर्फ इतना प्रिंट किया, देखते हैं क्या बनता है। हाफ पिरामिड बनना चाहिए, अभी इन्वर्टेड हाफ पिरामिड बनना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। बना के नहीं बना? नहीं बना भैया, नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने हैंडल नहीं लगा रखा अभी। अब ट्राई करते हैं। हमने बोला हाफ पिरामिड बनना चाहिए, बना के नहीं बना? बना के नहीं बना? बन गया कि नहीं बना? बन गया कि नहीं बना? बन गया, बढ़िया। अब स्पेस से फुल पिरामिड बनाना है। अब स्पेस का यूज करके फुल पिरामिड बनाना है। तो हमने स्पेस का यूज किया, और हमने बोला कि 1 3 5 7 वाला पैटर्न था, यानी 2 इंटू रो प्लस 1 वाला फॉर्मूला बनेगा। फॉर इंट कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन 2 स्टार, तो आपके स्पेसिस प्रिंट हो गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और हाफ पिरामिड चाहिए, उसके बाद एक और हाफ पिरामिड चाहिए। एक और हाफ पिरामिड के मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया भाई, सेम कोड यहां से उठाया और यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हाफ पिरामिड यहां बना, फिर स्पेस वाला फुल पिरामिड बना, फिर हाफ पिरामिड बना। ट्राई करके देखें चलेगा कि नहीं चलेगा? देखते हैं, देखते हैं भाई। बना के नहीं बना मित्रों? बना के नहीं बना? सिंपल था कि नहीं था? सिंपल था कि नहीं था? अरे भैया ये तो मजाक था। हाफ पिरामिड बनाया, फिर फुल पिरामिड बनाया, फिर एक और हाफ पिरामिड, फिर दोबारा कॉपी पेस्ट यहां पे कर दिया। सिंपल इट इज, यस और नो? ये तो बहुत सिंपल था भैया, दिखने में मुश्किल लगा था पर वैसे तो बहुत आसान निकला ये। मैंने कहा हाँ आसान है ये। अब नीचे वाला हाफ प्रिंट कर लोगे, वो भी मुझे करके देना पड़ेगा। नीचे वाला हाफ प्रिंट कर लोगे या करके देना पड़ेगा मुझे ही? वो भी कर लोगे या करके देना पड़ेगा? कर लेना मित्रों। नई आइडिया देता हूं एक बार, अगर नहीं समझ में आया नीचे वाला हाफ। तो देखो नीचे वाले हाफ की अगर बात करें तो मुझे क्या दिखता है? ऐसा आपका हाफ पिरामिड। यार ये कितना इजी है यार, ये ऐसा आपका हाफ पिरामिड बन रहा है। रो 0 में 1 स्टार है, रो 1 में 2 स्टार हैं, रो 2 में 3 स्टार हैं, रो 4 में 5, रो 3 में 4 स्टार है। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला क्या बना?
0 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, कॉमन सेंस की बात है, रो प्लस 1, रो प्लस 1 से आप ये प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। फिर कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 7, 5, 3, 1। अभी बनाया फॉर्मूला इसका 2n माइनस 2 रो माइनस 1, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट बनाया, अभी यही बनाया ना फॉर्मूला हमने इसका 7, 5, 3, 1 का, यही बनाया था ना भाई फॉर्मूला, यस और नो, यही बनाया था। ट्राई करते हैं एक बार, इसको लिख देता हूं, ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया, इसी में चेंजेस कर देता हूं। पहला फॉर्मूला हमने बनाया कि क्या फॉर्मूला बनाया हमने, हमने फॉर्मूला क्या बनाया, भूल गया मैं, फॉर्मूला क्या बनाया हमने, रो प्लस 1 बनाया, स्क्रीन शेयर करनी भूल गया, अच्छा सही टाइम पे याद आ गया। सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है, हमने बोला कि यहां पर हम बोल रहे हैं कि रो प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा दो, लास्ट में भी रो प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा दो, और मिडिल में हमें पता है फॉर्मूला हमने निकाला था अभी 2 स्टार n माइनस 2 रो माइनस 1। चला के देखें, चला के नहीं चला मित्रों, यस और नो, यस और नो। सिंपल था कि मुश्किल था भैया, बड़ा आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला मिल जाए तो, अगर आपको ये फॉर्मूला मिल जाए, अगर आप फॉर्मूला बना पाओ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मजाक है, ठीक है। भैया टेढ़ा कैसे हो गया, अरे वो 5 आ गया ना यहाँ पे इसलिए हो गया, दोबारा लिख देता हूं अब, ठीक है। तो हमने ये वाला पैटर्न सॉल्व कर लिया, आसान था कि नहीं था, आसान था कि नहीं था, आसान था कि नहीं था। ये वाला क्वेश्चन, अरे यार ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये कितना आसान क्वेश्चन है। सिंपल से शुरू करते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं, ठीक है। सिंपल पैटर्न प्रिंट करते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को मैंने होमवर्क दिया, अभी के अभी ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है आपको, ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है अभी के अभी, ये वाला जो पैटर्न है ये प्रिंट करना है फटाफट अभी के अभी ऑन द स्पॉट, जल्दी जल्दी। मच्छर क्वेश्चन जल्दी करो, मच्छर क्वेश्चन जल्दी करो मित्रों। पहले हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करेंगे। यहां पे क्या देख रहा हूं मैं कि रो नंबर 0 के अंदर 1 स्टार है, रो नंबर 1 के अंदर 2 स्टार है, रो नंबर 2 के अंदर 3 स्टार है, और रो नंबर 3 के अंदर 4 स्टार है। तो मैं क्या फॉर्मूला देख पा रहा हूं, मैं क्या फॉर्मूला देख पा रहा हूं भैया, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, फॉर्मूला बन गया रो प्लस 1। फटाफट ट्राई करते हैं इसको कोड करने का, फटाफट ट्राई करते हैं रो प्लस 1 वाले फॉर्मूले को कोड करने का, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है, देखते हैं फटाफट क्या बनता है। हम यहां पे गए, हमने लिखा जी फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन n, रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1। हमने कहा फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0 और कॉलम लेस देन रो प्लस 1 वाला फॉर्मूला फाइंड आउट किया हमने, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1, और हमने यहां पर स्टार प्रिंट कर दिया, और हमने यहां नेक्स्ट लाइन पे चले गए। बताओ चलेगा क्या नहीं चलेगा, चलेगा क्या नहीं चलेगा, यस और नो। चल गया, बढ़िया, सही चल गया, बढ़िया। मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको, मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको, फॉर्मूला तो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको, मैंने बोला इसको ऐसा करो, ऐसे मत प्रिंट करो, इसको ऐसा कुछ क्रिएट करो, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने कहा सेम चीज है यार, ये भी रो 0 के अंदर 1 कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, रो 1 के अंदर 2 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, रो 2 के अंदर 3 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, और रो 3 के अंदर 4 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, 0 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, रो प्लस 1 वाला ही फॉर्मूला बना। बस फर्क क्या है, पहले हम स्टार प्रिंट कर रहे थे, अब हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। कौन सा नंबर प्रिंट कर रहे हैं भैया, 0 के लिए 1 प्रिंट कर रहे हैं, 1 के लिए 2 प्रिंट कर रहे हैं, 2 के लिए 3 प्रिंट कर रहे हैं, 3 के लिए 4 प्रिंट कर रहे हैं। सेम नंबर भी रो प्लस 1 ही प्रिंट कर रहे हैं, दोनों चीजें, ठीक है। तो अगर उसी कोड में चेंजेस कर दूं थोड़े से, अगर उसी कोड में चेंजेस कर दूं, देखते हैं क्या होता है। स्टार की जगह मैंने क्या बोला कि रो प्लस 1 प्रिंट कर रहे हैं। अब मैंने रन किया इसको, देखते हैं क्या होता है। क्या यही पैटर्न बनाना चाहता था मैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5, यस और नो, यस और नो। हाँ यही बनाना चाहता था भैया, अच्छा ठीक है, ये भी बना लिया। अब आते हैं जो पैटर्न हमें क्रिएट करना है, अब आते हैं जो पैटर्न हमें क्रिएट करना है। यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे एक पैटर्न बनाना है, और मैं इस पैटर्न को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, मैं इस पैटर्न को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। पहला जो है हाफ, ये वाला हाफ हो गया, दूसरा हाफ जो है ये वाला हाफ हो गया। अगर मैं पहले हाफ की बात करूं तो क्या दिखता है, 1 2 स्टार 2, 3 स्टार 3 स्टार 3, 4 स्टार 4 स्टार 4। तो मुझे क्या दिखता है,
कि यही सेम पैटर्न है, यही सेम पैटर्न है, बस बीच में स्टार लगा दिया है, बस बीच में स्टार लगा दिया है, खत्म खत्म। अच्छा देखते हैं क्या होगा इससे। तो मैंने स्क्रीन शेयर करी, मैंने स्क्रीन शेयर करी और मैंने क्या बोला कि यस ये कुछ नहीं है, रो प्लस वन जो है ना, उस रो प्लस वन के बाद हमने क्या किया, एक स्टार और प्रिंट कर दिया, एक स्टार और प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, अब इसको रन करता हूं, देखते हैं क्या होता है। भैया सही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है, पर हर रो के एंड में ना एक एक्स्ट्रा स्टार आ रहा है, हर रो के एंड में एक्स्ट्रा स्टार आ रहा है। मैंने कहा अरे हाँ यार, हर रो के एंड में एक्स्ट्रा स्टार आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर लास्ट कैरेक्टर के बाद भी स्टार प्रिंट कर रहे हैं, हर लास्ट कैरेक्टर के बाद भी स्टार प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं कि अगर लास्ट कैरेक्टर है तो स्टार मत प्रिंट करो, तो बात बन जाएगी। अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं अगर लास्ट कैरेक्टर है तो स्टार प्रिंट मत करो, तो बात बन जाएगी, हाँ बन जाएगी, सिंपल। तो मैंने क्या बोला, इसको भी यहां से हटा दिया। मैंने लिखा कि इफ अगर ये एक लास्ट कैरेक्टर है तो स्टार प्रिंट नहीं करना है, तो स्टार प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर नॉट अ लास्ट कैरेक्टर तो सी आउट स्टार, बात समझ में आई? एक ही बात है। अगर आप एक लास्ट कैरेक्टर नहीं हो तो आपके बाद स्टार प्रिंट कर सकता हूं मैं, यस और नो? अगर आप एक लास्ट कैरेक्टर नहीं हो तो आप में स्टार प्रिंट होगा, अगर आप एक लास्ट कैरेक्टर हो तो स्टार प्रिंट नहीं होगा। तो आपने बोला कि आप एक लास्ट कैरेक्टर नहीं हो, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट कैरेक्टर कौन होगा, लास्ट कैरेक्टर कौन होगा। तो हमने बोला कि अगर मेरा कॉलम इज नॉट इक्वल टू रो तो आप लास्ट कैरेक्टर नहीं हो, और हमने इसको रन कर दिया। हमने बोला जी 5, सही आ रहा है, यस और नो? बन गया पैटर्न, यस और नो? बना पैटर्न, यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो हमने इसका फर्स्ट हाफ प्रिंट कर लिया, अब बात करते हैं सेकंड हाफ की। क्या सेकंड हाफ प्रिंट करना मुश्किल है? अगेन मैं फिर तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये वाला पैटर्न अगर मैं तुम्हें होमवर्क में दूं अभी के अभी, क्या तुम सॉल्व कर पाओगे इसको? क्या तुम इसको सॉल्व कर पाओगे अभी के अभी, यस और नो? भैया सिंपल है, 0th रो में 4, फर्स्ट रो में 3, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 1, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा फॉर्मूला बन गया n माइनस रो, तुम ये वाला पैटर्न प्रिंट कर पाओगे। पहले तुमने ये प्रिंट कर लिया, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं ऐसा 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1, क्या ये प्रिंट कर सकते हो? बढ़िया, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेम जहां पर आपने रो प्लस वन किया था वहां पे आप n माइनस रो कर दोगे, ये भी प्रिंट हो जाएगा। और जब आपने ये प्रिंट कर लिया तो फिर उसके बाद 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 2 स्टार और 1 स्टार, ये प्रिंट करो, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद तुम लास्ट फाइनली ये वाला प्रिंट कर दो, सिंपल, वो लास्ट वाली इफ कंडीशन लगा के, ठीक है। दोबारा दिखाता हूं कैसे। तो हमने बोला कि अभी हम क्या करेंगे, हमने इसे कॉपी कर लिया। हमने बोला कि ये, अरे क्या कर दिया मैंने कॉपी में, रुको, हमने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। हमने बोला इतनी रोज मुझे प्रिंट करनी है, फॉर्मूला मैंने निकाला हुआ है n माइनस रो, मैंने फॉर्मूला निकाल दिया, प्रिंट कराना चाहता हूं मैं n माइनस रो, ठीक है। और अगर लास्ट वाला आपका लास्ट कॉलम है तो स्टार प्रिंट मत, लास्ट कॉलम नहीं है तो स्टार प्रिंट कर देना, बढ़िया। इसको रन कर दिया एक बार मैंने। क्या यही प्रिंट करवाना चाहते थे मित्रों? नहीं भैया, थोड़ी गड़बड़ है। मैंने कहा ठीक है, n माइनस रो, अगर आप n माइनस रो में लेस देन का सिंबल लगा रहे हो तो लास्ट वाले का नंबर होगा n माइनस रो माइनस 1। अब रन करो। क्या यही बनाना चाहते थे मित्रों? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अब यहां पर आपको मैं सिंपल एक चीज पूछूंगा, आप मुझे बताना समझ में आई कि नहीं आई। मुझे पता तुम सारे बच्चे कहां पे फंस रहे होगे, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम यहां पे कहां फंस रहे होगे, अच्छी तरह जानता हूं, ठीक है। क्या तुम्हें ये रो लेस देन n समझ में आया? यस और नो? लाइन नंबर 8 रो लेस देन n, ये समझ में आया? एक बच्चा कहता नो। मैं समझाता हूं दोस्त, मैं समझाता हूं। आप यहां पर 1 2 3 4 रोज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, 4 रोज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो उन 4 रोज को प्रिंट करने के लिए मैंने कंडीशन लगाई कि आपको 4 रोज बनानी है, 4 रोज बनानी है, उन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट करनी है चीजें। तो वहां पे पहला जो आपका आउटर लूप आता है वो रो लेस देन एन का आता है, लेस देन एन। अब मुझे बताएंगे कितने बच्चों को लेस देन एन वाली कंडीशन समझ में आई, कितनों को नहीं आई। अभी तुम्हारा स्पैम क्लियर का क्लियर, पानी का पानी कर देता हूं। 97% से समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। यही करा करूंगा मैं, अब मैं नहीं करूंगा, अब नहीं फंसूंगा तुम्हारे स्कैम में। मैं ये तुम स्कैम करते हो ना मिलके, अब नहीं होगा बेटा, अब नहीं, अब पोल चलेगा सिर्फ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड केस मैंने बोला कि हमने जो पिरामिड बनाया था उस पिरामिड के लिए रो प्लस 1 वाली कंडीशन, क्या तुम्हें रो प्लस 1 वाली कंडीशन समझ में आई? अगर हां तो ट्रू सिलेक्ट करो, अगर नहीं तो फॉल्स। जल्दी से बताओ। 97% से समझ में आई, बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। 93% अभी बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं है। और देखते हैं, सही है, समझ में आया। मैंने बोला कि हमने यहां पर सी आउट रो प्लस 1 किया, कितनों को ये समझ में आया, कितनों को ये समझ में आया, कितनों को ये समझ में आया? जल्दी से बताओ, कितनों को ये सी आउट रो प्लस 1 समझ में आया, जो हमने सी आउट रो प्लस 1 किया था? जल्दी से बताओ। 93% से समझ में आया, वेरी गुड। अब तुम सब पता है कहां फंस रहे हो? तुम फंस रहे हो लाइन नंबर 12 की कंडीशन में, और तुम सब फंस रहे हो लाइन नंबर 22 वाली कंडीशन के अंदर। हाँ या ना, यस और नो? अगर कहीं पर भी तुम थोड़ा कम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो वो यही 2 कंडीशन है, वो यही 2 कंडीशन जहां पर तुम कम फील कर रहे हो, राइट? चलो मैं तुम्हें एक सिंपल सा रूल समझाता हूं, ये रूल समझने के बाद तुम कभी फंसोगे ही नहीं इस चीज के अंदर, ठीक है? देखो, रूल ये है, ध्यान सुनना। लेट से मैं काउंटिंग प्रिंट करना चाहता हूं, और मैं टोटल m नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया कि मैं टोटल m नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूं। अगर मैं काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को, अगर मैं काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करूं तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, ऐसे करते करते मेरा लास्ट नंबर हमेशा क्या बनेगा? मेरा लास्ट नंबर हमेशा क्या होगा? अगर मैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट करूंगा तो मेरा लास्ट नंबर हमेशा m होगा। इस चीज को क्लियर कर लो। अगर मैं काउंटिंग 0 से स्टार्ट करता तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने 1 के एक पीछे से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, तो मैं m से एक पहले, यहां पे m-1 है तो मैं m-1 पे रुकूंगा। इसे भी दिमाग में अच्छे से फीड कर लो। अगर काउंटिंग 1 से स्टार्ट की है और आपको m नंबर्स प्रिंट करने हैं तो लास्ट नंबर आपका m होगा। अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट की है और m नंबर्स प्रिंट करने हैं तो लास्ट नंबर आपका m-1 होगा। यह बात समझ में आती है हमें? यह बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। उसी प्रकार जब मैं लिखता हूं कि एक लूप चल रहा है फॉर इंट कॉलम इज इक्वल्स टू 0 से लेकर कॉलम लेस देन n- रो कॉलम प्लस प्लस, मुझे बताओ यहां पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है 1 से स्टार्ट हुई है? 0 से स्टार्ट हुई है या 1 से स्टार्ट हुई है? भैया 0 से स्टार्ट हुई है, तो लास्ट नंबर क्या होगा? m-1 होगा। और m कौन है? m ये है, तो लास्ट नंबर है m-1, यानी कि n-रो-1, ये मेरा लास्ट नंबर दर्शाता है। समझ आई? समझ आई? इसी प्रकार अगर मैं यहां पर जाके बोल दूं कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 2 स्टार n -2 रो -1 i प्लस प्लस, यहां पर काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है या 1 से स्टार्ट हुई है? भैया 0 से स्टार्ट हुई है। जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है लास्ट नंबर क्या होता है? भैया m-1 होता है। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू ये है, तो 2 × n मल्टीप्लाई -2 × रो -1, जो कि मैंने यहां से उठाया, और फिर ये वाला -1 जो कि यहां पे लिख दिया, तो क्या बन गया? 2n - 2 रो -2, ये मेरा लास्ट नंबर होगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है। उसी प्रकार मैंने यहां पर आपको लास्ट नंबर कॉलम जो मैं लिखा लाइन नंबर 12 के अंदर, ये कैसे कंडीशन लिख दी मैंने कहा टोटल नंबर कितने दिखा रहा हूं यहां पे? m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू रो +1। अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है और m की वैल्यू रो +1 है तो लास्ट नंबर क्या होगा? m-1, यानी कि रो +1 -1 +1 -1 कट गया, आंसर क्या है? सिर्फ रो। अब पता लगा क्यों रो लिखा मैंने यहां पे। उसी प्रकार मैं लिखा है यहां पे कि m की वैल्यू क्या है? n- रो, काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, तो लास्ट नंबर क्या होगा? n- रो -1, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया n- रो -1। अब समझ में आया क्यों लिखा मैंने ये? अब समझ में आया? ये कहानी थी मित्रों, बहुत डिटेल में समझाया। नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट करना, ये सेक्शन समझ में आ जाएगा।
पोल करता हूँ, जल्दी से बताओ कितनों को समझ में आया ये। पोल करता हूँ, जितनों को समझ में आया जल्दी से बता दो यार। गला बैठ गया। 90% से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। 90 से नीचे जाते हैं, मुझे अच्छा लगता नहीं बिल्कुल भी। 87% पे आ गए हम, तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं बिल्कुल भी 90 से नीचे रह जाएंगे तो। इंट कॉलम इज इक्वल्स टू 0, मैंने कंडीशन है कॉलम विल बी इक्वल टू कॉलम लेस देन n माइनस रो माइनस 1 और कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1। मैंने कहा ये मैंने कंडीशन लगाई है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करी है, तो अगर मैं 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं और m की वैल्यू ये है, तो लास्ट नंबर किसके इक्वल होता है? m माइनस 1 के। m की वैल्यू क्या है? n माइनस रो माइनस 1। यहां पर ये माइनस 1 उतारो, क्या बन गया? n माइनस रो माइनस 2। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ऐसे करना है हमेशा ये, और क्लैरिटी मिलती जाएगी जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैटर्न सॉल्व करना है, ये वाला पैटर्न सॉल्व करना है। ये मुश्किल है क्या? ये आसान है? ये मुश्किल है क्या? आसान है? आसान है तो भाई, बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसको सॉल्व करने से सबसे पहले मैंने आपसे ये पूछा, क्या अगर मैं आपको अभी बोलूं कि ये वाला पैटर्न सॉल्व करो, तो क्या आप ये वाला पैटर्न अभी सॉल्व कर सकते हो? यस और नो? इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या फॉर्मूला बनता है इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या बनेगा? फॉर्मूला बताओ इसका जल्दी से भैया। 0th रो के लिए 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट रो के लिए 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड रो के लिए 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और थर्ड रो के लिए 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो +1 +1 +1 +1, यानी फॉर्मूला क्या बन गया? रो प्लस 1। रो प्लस 1 से आप ये पैटर्न प्रिंट करा लोगे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा क्या हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4? ये कर लोगे भाई? ये कर लोगे? ये कर लोगे? ये कैसे करोगे ये बता दो एक बार। ये कैसे करोगे? वैसे करवा चुके हो भैया, पर फिर भी बताओ मुझे कैसे करोगे ना यार, बताओ तो सही, बताओ। इसे करते हैं, चलो इसे फटाफट करते हैं, एक बार कोड करते हैं इसको फटाफट। इसे एक बार कोड करते हैं फटाफट, सिंपल सा है। विदाउट एक्सप्लेनेशन कोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं आपको, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है भैया समझाया क्यों नहीं, बिना समझाए कोड क्यों कर रहे हो, क्योंकि लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। ठीक है, इसलिए नहीं बताया। तो हमने लिखा कि हम शुरू कर रहे हैं फॉर लूप को, आउटर लूप को शुरू कर रहे हैं। फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन n, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। आउटर लूप लिख लिया हमने। इस आउटर लूप के अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं? एक इनर लूप लिखना चाहते हैं। और हमें दिख रहा है कि रो 0 में 1 करेक्टर प्रिंट हुआ है, रो 1 में 2 करेक्टर प्रिंट हुए हैं, रो 2 में 3 करेक्टर प्रिंट हुए हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना? रो प्लस 1 बन गया। फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन रो प्लस 1, कॉलम प्लस 1। बढ़िया, ठीक है। हर रो में क्या प्रिंट करना चाहता हूं? पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, राइट। तो बहुत बढ़िया, मुझे प्रिंट करना है सी कॉलम प्लस 1 प्रिंट करना है। बढ़िया भैया। वाई क्यों? फॉर्मूला कहां से आया और कैसे लिख दिया आपने? ये लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं मैं। मुझे बताओ कितनों को ये कोड समझ में आया, और एकदम ऑनेस्टली बताना, देखता हूं कितने बच्चे पढ़ के आए हैं। कितनों को ये कोड समझ में आया? आया तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। 96% को आ गया। भैया पढ़ के तो हम भी नहीं आए, पर एक बार में समझ आया, अब याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात? 94% बच्चे पढ़ के आए, बहुत अच्छी बात है। हमने अभी एक पैटर्न प्रिंट कर दिया, 1 1 2 1 2 3 और 1 2 3 4, ऐसे एक पैटर्न प्रिंट कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं इसी पैटर्न में एक चीज ऐड कर दो, यहां 1 2 के बाद एक 1 आना चाहिए, यहां 3 के बाद एक 2 1 आना चाहिए, और यहां पे 3 2 1 आना चाहिए, तो ये कैसे करोगे? ये कैसे करोगे भैया? कुछ भी नहीं है, उल्टी गिनती है, रिवर्स काउंटिंग है। रिवर्स काउंटिंग है और कुछ भी नहीं है। एक लूप ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। रिवर्स काउंटिंग है, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? ध्यान से ऑब्जर्व करो, हो क्या रहा है भैया। जो भी नंबर यहां पर लिखा है उससे 1 तक गिनती जा रही है। जो भी नंबर यहां पे लास्ट नंबर है उससे 1 तक गिनती जा रही है। जो भी नंबर लास्ट नंबर है उससे 1 तक गिनती जा रही है, राइट। उल्टा लूप चलाना है, 1 तक गिनती लिखनी है बस। जो भी मेरा लास्ट नंबर है, अगर मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन दूं, जो भी मेरा अभी तक हमने प्रिंट किया है लास्ट नंबर है, उससे 1 तक गिनती प्रिंट कराओ। जो भी लास्ट नंबर है उससे 1 तक गिनती प्रिंट कराओ। जो भी लास्ट नंबर है उससे 1 तक गिनती प्रिंट कराओ। खत्म, खत्म। देखो
देखो हमने कहा कि मेरा लास्ट नंबर क्या है, लेट्स से मैं इस कॉलम को बाहर डिफाइन कर देता हूं, डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जब मैं आया, यहां पर लाइन नंबर 14 में कॉलम नाम के वेरिएबल के अंदर लास्ट वैल्यू स्टोर्ड होगी, ठीक है। तो एक लास्ट वैल्यू स्टोर होगी, मैंने उसको क्या बोला, एक बार यहां पे देखते हैं क्या वैल्यू स्टोर होगी, यहां पे वैल्यू देखते हैं क्या होगी, 2 3 से बाहर आया होगा, ठीक है। तो कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम -1, बच्चे बताएंगे मैंने -1 क्यों किया है, और यहां से मैं रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करूंगा, मैंने प्रिंट किया फॉर जब तक कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक प्रिंट करो, कॉलम विल बी इक्वल टू कॉलम -1, और सी आउट कर दिया आपने कॉलम। देखते हैं क्या होता है इससे, देखते हैं इससे क्या होता है, आया कि नहीं आया, 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1, यस और नो, आ गया। पर आया कैसे, मैंने कहा लाइन नंबर 14 में कंफ्यूज हो रहे होगे डेफिनेटली आप, समझाता हूं क्या हुआ होगा, क्यों किया हमने ये। बच्चे कह रहे हैं नहीं, अरे अच्छी बात है, पर मैं तो समझाऊंगा ना, मेरा फर्ज तो बनता है समझाना। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, बढ़िया। ध्यान से देखो, आपने ये नंबर लूप से प्रिंट किया, फिर आपके कॉलम की वैल्यू जो है वो 2 हो गई होगी, बट 2 जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो लूप खत्म हो गया, राइट। तो नंबर तो आपका 2 ही था ना उस टाइम पे, मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 1 से स्टार्ट करना है। इसकी बात करें तो कॉलम की वैल्यू पहले 1 थी, आपने प्रिंट कर दिया, कॉलम की वैल्यू पहले 2 थी, फिर आपने प्रिंट कर दी, फिर कॉलम की वैल्यू 3 हो गई होगी, अरे 3 थोड़ी चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए ना, मुझे तो 2 ही चाहिए ना भाई साहब, तो मैं 2 से गिनती प्रिंट कराना चाहता हूं उल्टी, राइट। तो दैट्स मैंने रिवर्स काउंटिंग यहां से प्रिंट कर दी। रिवर्स काउंटिंग कैसे प्रिंट करते हैं ये भी सिखा देता हूं भाई। लेट से कोई नंबर है n और मैं n से लेके 1 तक जाना चाहता हूं, तो मुझे पता है शुरुआत कहां से करनी है, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू n, शुरुआत करी n से, 1 तक प्रिंट कराना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इक्वल टू साइन भी यूज कर लिया। n से 1 तक जा रहा हूं, +1 करूं या -1 करूं, भैया डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने बोला i इज इक्वल्स टू i -1, यहां प्रिंट कर दी मैंने i की वैल्यू, और ये मेरी रिवर्स काउंटिंग प्रिंट हो गई। सेम चीज मैंने रेप्लिकेट करी, कर दी यहां पर, ये रिवर्स काउंटिंग प्रिंट कर दी। भैया पहले वाले में सेमी कॉलन क्यों डाला है, मैंने कहा इनिशियलाइज करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पर इनिशियलाइज किया हुआ है, राइट। मैंने कॉलम वाला वेरिएबल यहां पे क्रिएट किया, यहां पर कुछ इनिशियल वैल्यूज दे दी, यहां पर कंडीशन दी, यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेशन संभाली, और यहां पे दोबारा डिफाइन करने की नीड नहीं है, क्योंकि चीजें पहले से हैंडल की हुई है हमने। क्या बात समझ में आती है भैया। लेट से मुझे लाइन नंबर 14 समझ में नहीं आ रही है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। लाइन नंबर 14 समझ में नहीं आ रहा, कोई और तरीका निकालो, मैंने कहा ठीक है। रो नंबर 0 में रिवर्स काउंटिंग की ही नहीं, रो नंबर 1 में रिवर्स काउंटिंग करी है हमने 1 तक, ठीक है। रो नंबर 2 में शुरुआत हुई है 2 से, और रो नंबर 3 में रिवर्स काउंटिंग की शुरुआत हुई है 3 से। रो नंबर 1 में रिवर्स काउंटिंग की शुरुआत हुई 1 से, रो नंबर 2 में रिवर्स काउंटिंग की शुरुआत हुई 2 से, और रो नंबर 3 में रिवर्स काउंटिंग की शुरुआत हुई 3 से, ठीक है। दोबारा सुनो, रो नंबर 1 में रिवर्स काउंटिंग की शुरुआत हुई 1 से, रो नंबर 2 में रिवर्स काउंटिंग की शुरुआत हुई 2 से, और रो नंबर 3 में रिवर्स काउंटिंग की शुरुआत हुई 3 से। तो क्या मैं कह सकता हूं जो भी मेरा रो नंबर होगा, उस रो नंबर से 1 की तरफ चले जाओ, यानी कि मैंने बोला जो भी मेरा रो नंबर होगा उससे 1 तक चले जाओ। इन शॉर्ट मैंने बोला कि मेरा इंट कॉलम विल बी इक्वल टू रो नंबर, मेरे रो नंबर से स्टार्ट करो, और फिर उससे 1 तक चले जाओ। इसको रन करके देखते हैं एक बार, चला कि नहीं चला भैया, चल गया, बिल्कुल सही चल रहा है। अब सवाल ये, भाई प्रिंट क्यों करवाया आपने, ये क्यों करवाया। मैंने कहा अभी देखो, हम जो क्रिएट कर चुके हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमें क्रिएट करना था ये अल्फाबेट वाले के अंदर। हमने क्रिएट कर दिया 1, फिर 1 2 1, फिर 1 2 3 2 1, फिर 1 2 3 4 3 2 1। क्या ये भी सेम चीज नहीं है, ए बी सी बी ए बी सी डी सी बी ए बी सी ई डी सी बी ए, एग्जैक्टली सेम है, बट फर्क इतना है कि ये बस न्यूमेरिक है और ये बेचारा अल्फाबेट है, इतना फर्क है।
तो अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं 1 को मैप करा दूं ए से, 2 को मैप करा दूं बी से, 3 को मैप करा दूं सी से, 4 को मैप करा दूं डी से, तो यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, सी, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर वापस सी, फिर वापस बी, वापस ए। बस मुझे इसको रिप्लेस करवाना है, मैप करवाना है। अब 1 को ए से कैसे मैप करा सकते हैं, 1 को ए से कैसे मैप करा सकते हैं? बड़ा सिंपल है भैया, बड़ा सिंपल है। हमने बोला बहुत सिंपल है। लेट से मेरे पास कोई भी इंटीजर है, लेट से हम बोला कि एक इंटीजर मेरे पास m नाम का जो कि 1 के इक्वल है, इसको मुझे कैरेक्टर a में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? मैंने कहा बहुत सिंपल है, कैरेक्टर बना लिया, कैरेक्टर ch विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू व्हाट। हमने बोला मैंने इस वन में क्या कर दिया, इस वन में क्या कर दिया मैंने, इस वन में हमने क्या किया, क्या किया, इस वन में हमने प्लस कर दिया a, इस वन में हमने प्लस कर दिया a, ठीक है। और ऐसे होगा मेरे हिसाब से, रुको 1 तो था ही नहीं ना, यहाँ पे m था, m में प्लस कर दिया a, ठीक है। और देखते हैं इससे क्या होता है, इस a को प्लस करने से क्या होता है ये फाइंड आउट करते हैं पहले, ठीक है। हमने बोला जो भी नंबर हम प्रिंट कराना उसमें a प्लस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम प्रिंट कहाँ करा रहे हैं भैया, हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे और हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा जो नंबर यहाँ प्रिंट करा रहे हैं हम वो क्या है, वो है कॉलम +1, ये प्रिंट करा रहे हैं हम, ठीक है। मैंने कैरेक्टर बना लिया, कैरेक्टर ch विल बी इक्वल टू ans प्लस a, बहुत बढ़िया। और मैंने इस कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया। सेम विद दिस, मैं यहाँ पे कौन सा नंबर प्रिंट करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ कॉलम को, बहुत बढ़िया। मुझे एक कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर ch विल बी इक्वल टू मेरा आंसर प्लस, मैंने इसमें a प्लस करा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ch प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे रन किया, आंसर आएगा। अरे भैया बी से स्टार्ट हो रहा है, बी सी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 1 जो है बी से मैप्ड हो गया, 2 जो है सी से मैप्ड हो गया, यानी हर कोई एक एक आगे वाले अल्फाबेट से मैप्ड हो गया। मुझे एक पीछे वाले अल्फाबेट से मैप कराना है, तो एक पीछे के लिए क्या करूंगा भैया, -1 करो, यहाँ पे -1 लगाओ, -1, और यहाँ पे -1। अब चलाओ। क्या हम यही चाहते थे मित्रों? यस और नो, यही प्रिंट करना चाहते थे? यस और नो, यस और नो, यही प्रिंट करना चाहते थे? यस और नो, यही तो चाहते थे। देख रहे हो कितना बेसिक्स आए हम, बहुत बेसिक्स आए हम इसको क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल बेसिक्स से यही क्रिएट करना चाहते थे, एडजेंट कर लिया, बिल्कुल बेसिक्स से आए हैं। समझते हैं कैसे आए होंगे, दोबारा समझाता हूं क्या हुआ। हमने सबसे पहले सीखा कि हम ये स्टार वाला पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है भैया हो जाएगा, ये तो आसान है। फिर हमने सीखा कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये वाला पैटर्न कैसे क्रिएट करेंगे। आपने बोला ठीक है भाई ये भी हो जाएगा। फिर हमने सीखा कि 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 ये कैसे क्रिएट करेंगे। आपने बोला ठीक है भाई ये भी हो जाएगा। और इसके बाद जाके हमने ये वाला सॉल्व किया। तो क्या हम रट्टा लगा रहे हैं या फिर हम समझते हुए आ रहे हैं? यस और नो, यस और नो, समझते हुए आ रहे हैं। हम बहुत स्क्रैच लेवल से बिल्ड करते हुए आ रहे हैं। पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और उसके बाद यहां तक पहुंचे हैं। अगर मैं सीधा यहां पे जाके बोलता कुछ नहीं है भाई, इसको CH में लिख दो तुम m + a - 1, तो काम खराब हो जाता, काम बहुत खराब होता, समझ में नहीं आता। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? होमवर्क की बात करते हैं, होमवर्क की बात करते हैं। आपको सबसे पहले एक सॉलिड स्क्वायर पैटर्न जो है ये बिल्ड करना है। एक सॉलिड स्क्वायर पैटर्न बिल्ड करना है। हो जाएगा नहीं होगा? वह सिंपल है, आउटर लूप भी n बार चला दो, इनर लूप भी n बार चला दो, खत्म खत्म हो गया। उसके बाद एक हॉलो स्क्वायर पैटर्न फॉलो करना है। हॉलो स्क्वायर पैटर्न फॉलो करना है भैया, आउटर लूप भी n बार चलाओ, इनर लूप भी n बार चलाओ। इनर वाले लूप के अंदर कुछ इफ कंडीशन का यूज कर लेना। अगर आपने होलो रेक्टेंगल किया था तो आपसे होलो स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इनवर्टेड हाफ पिरामिड फॉर्मूला बताना मुझे इन्वर्टेड का, एक बार मुझे इन्वर्टेड का फॉर्मूला बताना एक बार भैया। 0 के लिए आ गया 4, और 4 कैसे आया? रुको, मान लो तो ये वाला पैटर्न है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1। रो 0 के लिए 4 का प्रिंट कर रहे हैं, रो 1 के लिए 3 प्रिंट कर रहे हैं, रो 2 के लिए 2 प्रिंट कर रहे हैं, और रो 3 के लिए 1 प्रिंट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या बना? n - रो, ये बन गया जी फॉर्मूला तो ये प्रिंट कर देंगे, n - वाला फॉर्मूला बनेगा। बस बीच की रोज के अंदर ध्यान रखना कि बीच में स्पेसेस प्रिंट करने, स्टार प्रिंट नहीं करने। इफ कंडीशन के द्वारा तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। फिर ये वाला, अरे बहुत सिंपल है भैया, पहले स्पेसेस हैंडल करेंगे, यहाँ पर जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस के बाद ये स्टार्स हैंडल कर लेंगे हम, ठीक है। आई थिंक मैंने करवाया तुम्हें, ये भी तो करवाया मैंने, ये तुम्हें ये भी तो करवाया मैंने।
अभी तो किया हमने ये थोड़ी देर पहले। हम ये वाला पार्ट तो प्रिंट करना जानते ही हैं भैया, ये तो हमें प्रिंट करना ऑलरेडी आता ही है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है, एक सिंगल लाइन प्रिंट करी हुई है, अभी तो किया हमने। फिर ये वाला पार्ट बड़ा आसान है। अगर तुम ये प्रिंट कर सकते हो ना, अगर तुम ये वाला पार्ट प्रिंट कर सकते हो, ये वाला पैटर्न प्रिंट कर सकते हो, तो भैया फिर तुम ये वाला पैटर्न जो है ये भी प्रिंट कर सकते हो। तो अगर तुम ऐसे में कंफ्यूज होते हो ना, तो पहले ये वाला कर लिया करो, इसको करने के बाद इस पे आओगे तो आसानी से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अगर तुम ये वाला कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले ये वाला करना, उसके बाद इस पे ऊपर आना। आगे चलते हैं। अगेन अगर इसमें कंफ्यूज हो तो पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें ये वाला करना है, पहले तुम ये वाला कर लेना, उसके बाद आना। फिर न्यूमेरिक पैलिंड्रोम इक्विलेटरल, बड़ा सिंपल है भैया, पहले स्पेसेस प्रिंट करेंगे, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट प्रिंट करेंगे, पहले ये, फिर ये, और फिर थर्ड ये वाला। आई थिंक हमने अभी किया इसको, हमने इसको जस्ट अभी किया, बस हमने जो किया वो ऐसा था, हमने जो किया वो ऐसा था, 1 2 3 4 3 2 1, हमें बस स्पेसिस ऐड करने हैं, सेम कोड रहेगा ये वाला, बस स्पेस ऐड हो जाएंगे, खत्म, सेम ही कोड रहेगा, स्पेस ऐड होंगे बस। अगेन ये वाला इसको देखते हैं, 3 पार्ट में हो जाएगा ये। अब पहले हमने बोला पहला पार्ट मेरा ये होगा, दूसरा पार्ट मेरा ये होगा, और तीसरा पार्ट मेरा ये वाला होगा। अच्छा देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 5 8 7 6 5 4, n की वैल्यू यहां पर 5 है, n की वैल्यू 5 है, मुझे 8 बनाना है, तो n+3 हो जाएगा भैया, n+3 हो जाएगा। और 3 कैसे आया, 3 कैसे आया, 3 कैसे आया, 3 कैसे आया मित्रों बताओ। रो 0 है, S2 -2 गिनती है, तो सिर्फ गिनती है यार, ये सिर्फ गिनती है, 8 7 6 5 4, n प्लस रो प्लस 3, एक बचने वाला n प्लस रो प्लस 3, नहीं यार n प्लस रो प्लस 3 नहीं होगा, n तो 5 तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको +1, लास्ट वाले में 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, n+3 माइनस रो, n+3 माइनस रो, इसके लिए क्या होगा, ये बन गया 5+3 माइनस 0, 5+3 माइनस 1। वेरी गुड दोस्त, n+3 माइनस रो, समझदार बच्चे हो। आगे चलते हैं सॉलिड डायमंड। अरे कितना सिंपल है भैया, ये पहले क्रिएट कर लेंगे और फिर ये वाला क्रिएट कर लेंगे, खत्म। सिंपल है कि नहीं है, बड़ा सिंपल है, 2 पार्ट में खत्म। फिर ये वाला, ये भी सिंपल है भैया, पहले इतना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर इतना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। हर किसी के अंदर कंडीशन आएंगे, पहला और लास्ट कैरेक्टर हमेशा स्टार होगा, पहला और लास्ट कैरेक्टर हमेशा स्टार होगा, और बीच में गिनती लिखी हुई है। आगे चलते हैं, फिर दोबारा सेम पैटर्न है, 2 बार में डिवाइड करना है, हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, फ्लोइड ट्रायंगल है, स्पेशल केस है, पढ़ना इसको एक बार। स्पेशल केस क्या है, सिंपल ही तो हुआ ये। स्पेशल केस क्या है, सिंपल ही तो है, सिंपल ही तो है। अगर आप ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना आता है, तो आप ये वाला पैटर्न भी प्रिंट करा सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, एक नॉर्मल वेरिएबल लेना है काउंट नाम का, उसको 1 से इनिशियलाइज कराना, और जब भी प्रिंट कराओ उस काउंट को प्रिंट कराना, बस खत्म। आसान है बहुत ज़्यादा, ये वाला बहुत आसान है, अल्ट्रा इजी। फिर ये पास्कल्स ट्रायंगल, इसका एक बार फॉर्मूला चेकआउट करना, क्या है इसको फाइंड आउट करना। तुम्हारी कंप्यूटर लैब्स के अंदर, तुम्हारे वाइवास के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बटरफ्लाई पैटर्न बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको ब्रेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा बहुत सिंपल है, पहले हाफ इसमें तोड़ा, 2 हाफ्स में तोड़ लिया, फिर पहला हाफ मुझे ये नज़र आता है, उसके बाद दूसरा हाफ मुझे ये वाला नज़र आता है, और तीसरा हाफ मुझे यहाँ पर ये एक ट्रायंगल नज़र आता है। पहले ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करूंगा, फिर ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करूंगा, फिर ये ट्रायंगल प्रिंट करूंगा, इससे पूरा पहला पार्ट क्रिएट हो जाएगा। जब हमने पीछे वाला कोड किया था ना अभी, ये बटरफ्लाई वाला जो पैटर्न है इस प्रकार का होता है, राइट। हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया कि सॉलिड डायमंड वाला था, ऐसा वाला। अगर ये वाला आपने कर लिया तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार ध्यान देना, ये सारा का सारा जो है तुम्हारा होमवर्क है दोस्त, ये सारा का सारा होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। बाकी होमवर्क की रिकॉर्डिंग्स ऐड हो जाएंगी, उनकी चिंता मत करना। और आज जो हमने देखा उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या पढ़ा हमने आज। फुल पिरामिड पढ़ा, फुल पिरामिड पढ़ा, बहुत आसान था। पहले हमने स्पेस वाले पार्ट को कंप्लीट किया, पहले स्पेस प्रिंट करते हैं और फिर हम एक फुल पिरामिड क्रिएट करते हैं, बहुत बढ़िया। फिर हमने इन्वर्टेड कर दिया, उसको उल्टा कर दिया डायरेक्शन में, हमने उसी पिरामिड को उल्टा कर दिया कि भाई सेम, पहले स्पेस प्रिंट कर देंगे, फिर हम ट्रायंगल प्रिंट कर देंगे, बहुत बढ़िया। फॉर्मुला फाइंड आउट करना है, अगर फॉर्मुला फाइंड आउट कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। फिर हम आए यहाँ पर, ये वाला हमने किया ही नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फिर यहाँ पे आए, ये भी नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फिर हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल था ये वाला, तो जो पीछे 2 कोड यूज़ किया उन्हीं 2 कोड को यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया और ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर हमारे यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर स्पेस प्रिंट करे, फिर हमने यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करा, ठीक है भैया। तो ऑलरेडी किया हमने फुल पिरामिड, सबसे पहला पैटर्न जो प्रिंट किया उसके अंदर भी बस इफ कंडीशन लगी कि बीच में स्पेसेस प्रिंट करने हैं, खत्म, सेम ही रहेगा।
आगे हम आए इस वाले पार्ट में, पहले ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ये हमने करके देख लिया, आसान था बहुत ज़्यादा, ये हमने नहीं किया। फिर हम यहाँ पे आए, ये वाला बहुत ज़्यादा आसान था, अभी जस्ट हमने देखा इसको करके कंप्लीट किया। पहले हमने ये स्टार प्रिंट किया, फिर हमने ये 1 2 3 4 प्रिंट किया था, और 1 2 3 4 में स्टार ऐड किए थे, फिर हमने लास्ट स्टार को हटाया था। ये वाला हमने पहले ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, इसको कन्वर्ट किया फिर इसके अंदर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद एवरीवन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बार समझना चाहता हूँ आज का फीडबैक आपका क्या था क्लास का। अगर आपका फीडबैक आज की क्लास में 90% से ऊपर है तो ट्रू सिलेक्ट करेंगे, अगर 90% से नीचे है तो फॉल्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी करो, फिर मैं भाग जाऊंगा फटाफट। और आपका डिस्कॉर्ड सर्वर लाइव है, वहां पे आप अपने कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को वहां पर रिजॉल्व करवाएं, बात करें हमारे टीए से, क्रिएट करें अपने डाउट क्वेश्चन को और अपने डाउट को रिजॉल्व करवाएं। मैं एक बार फिर दोबारा डिस्कॉर्ड का लिंक आपके शेयर करता हूं। 90% बच्चे कह रहे हैं कि आज की क्लास बढ़िया थी, 10% कह रहे हैं बच्चे मजा नहीं आया। 10% बच्चे जो मजा नहीं आया वो मजा आने लग जाएगा आगे क्लासेस के अंदर, बट 90% इज अ गुड नंबर फॉर मी। 90% में मैं फील करता हूं कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। ठीक है, स्लो की बात करें तो आज वो स्पैम की वजह से कुछ पैटर्न जो मैं कंप्लीट नहीं करा पाया, जो मैं मन बना के आया था। 2 ही पैटर्न है सिर्फ, ठीक है, ज्यादा स्लो भी नहीं थी क्लास। एक तो ये नंबर वाला और एक ये नंबर वाला, ये भी हो जाते अगर वो स्पैम शुरू में नहीं होता, पर चलो कोई बात नहीं, ब्लेम गेम खेलने से कुछ फायदा होगा नहीं। अब एक बार डिस्कॉर्ड का लिंक नया क्रिएट करके आपका शेयर कर लेता हूं और उसके बाद हम बाय बाय कह देंगे आपको। बाकी फिर मिलेंगे आपसे सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में मिलेंगे। अगर कोई भी टाइम चेंज हुआ तो आपको आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। वैसे तो अभी जो टाइम 12 से 2 ही रहेगा। कल की क्लास का अगर मैं टाइम चेंज करता हूँ अपने हिसाब से आपके मैथ्स वाले इशू को देखते हुए, तो आपको आपके डैशबोर्ड पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से ऐड कर देता हूं यहां पर डिस्कॉर्ड का लिंक। पिन कर दिया मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक। इस डिस्कॉर्ड के लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर पाएंगे हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को। मैं आशा करता हूं आपको मजा आया होगा। कहीं पर भी फंस रहे हो तो नॉर्मल है, 100% किसी को भी समझ में नहीं आता क्लास के अंदर बैठ के, चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, भगवान चाहे पढ़ा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं वीडियो को रिपीट करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं बैठ के थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि यार ये चीज यहाँ क्यों लिखी है, 2n-2 रो -1 क्यों लिखा हुआ, वाई। आपकी जो 4 बच्चों की गैंग है उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे आ रहा है और मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा है फॉर्मूला, और बैठ कर डिस्कस करने के बाद चीजें सॉल्व होती हैं। ठीक है, धन्यवाद एवरीवन। मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर इतना ही। बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय।